ओम श्री गणेशाय नमः। बोलो गणेश जी महाराज की जय। बोल रिद्धि सिद्धि मैया की जय। ओम श्री दादुराम सतराम दादुराम सतराम दादुराम सतराम। ओम पार्वती रूपे कालिंदी माँ यमे यमे नमः। ओम श्री हनु 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 हनुमंते नमः। सियावर रामचंद्र जी की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। मेरी माँ तारा को मेरा कोटि कोटि नमन। मेरे पिताश्री को मेरा दंडवत प्रणाम। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल साचे दरबार की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। उमापति महादेव की जय। शिव शंकर पार्वती माता की जय। बो नंदीश्वर बाबा की जय। बोलो धरती मात की जय। सभी साधु संतों को, गुरुजनों को, ब्राह्मण वर्गों को मेरा कोटि कोटि नमन। और सारे जीवों को, सभी श्रोताओं को और श्री राम भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। आप सबका श्री रामचरितमानस के मास पारायण में तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आप हैं तो वक्ता है, वक्ता है तो श्रोता है। इसी रिलेशन से हमारा रिलेशन चलता रहेगा और राम भक्ति का जो ये रस है वो सदा जीवन भर चलता रहेगा। आज हम हमारे तुलसीदास जी लिखित श्री रामचरितमानस के 23वें अध्याय पर है। आज 23वां विश्राम होगा और आज रामचरितमानस का चतुर्थ सोपान यानी किष्किंधा कांड शुरू होगा। कल हमने अरण्य कांड का समापन किया, जहाँ पर हमने देखा कि प्रभु चित्रकूट से निकलकर अब पंचवटी में आकर बस गए हैं, जहाँ काफ़ी सारे राक्षस हैं जो घूमते फिरते रहते हैं, विचरते रहते हैं, साधु संतों को बड़ा तकलीफ देते हैं। पंचवटी में प्रभु बसे, वहाँ पर सीता माँ का हरण रावण ने कर लिया। गिद्धराज ने बहुत युद्ध किया लेकिन वे भी वीर गति को प्राप्त हुए और प्रभु श्री राम की गोद में उन्होंने अपने प्राण त्यागे। गिद्धराज की स्तुति कल हमने देखी, कितनी सुंदर स्तुति है। अत्रि ऋषि की स्तुति देखी, सुतीक्षण शिष्य की स्तुति सुनी भगवान श्री राम
राम की इतनी प्यारी ये तीनों स्तुति थी कल के अध्याय में, उसे तो ध्यानपूर्वक सुनना है। उन स्तुतियों को हम भक्ति संपन्न जीवन के पॉडकास्ट में भी डालेंगे, ताकि वो अलग से जब भी आपको स्तुति सुनने का मन करे तब आप उन स्तुतियों को सुन सकें और प्रभु के भजन में, प्रभु के नाम में, चिंतन में डूब सके। उसके साथ हमने कई सारे ज्ञान भी सीखे कल के अध्याय में। जैसे माता अनुसुईया ने सीता माँ को नारी धर्म के बारे में बताया, तो नारी धर्म क्या होता है, एक पतिव्रता नारी का, स्त्री का क्या धर्म होता है, वो हमने सुना और सीखा। फिर हमने देखा कि नौधा भक्ति क्या होती है, 9 प्रकार की भक्ति। भक्ति किसे कहते हैं? भक्ति भगवान का नाम जाप करना या माला जपना या ग्रंथ पढ़ना, केवल ये भक्ति नहीं होती है। सच्ची भक्ति तो 9 प्रकार की भक्ति प्रभु ने बताई है। उन 9 प्रकार की भक्ति में से एक भी भक्ति यदि आपके अंदर है तो आपका जीवन मृत्यु के चक्कर से छुटकारा पाना एकदम ही निश्चित है, भवसागर से पार हो जाएगा। 9 की 9 भक्ति यदि आपके अंदर है तब तो साक्षात प्रभु का रूप बन जाएंगे, और प्रभु के दर्शन तो आपको अंतर मन में ही नहीं, बाह्य रूप में भी साक्षात प्रभु के दर्शन हो जाएंगे। उसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि जब नारद जी ने प्रभु से पूछा कि संतों के गुण क्या होते हैं, वो गुण और लक्षण बताइए, संत किसे कहते हैं, तो वो ज्ञान भी सीखा। ये जो तीनों ज्ञान हैं, नारी धर्म, नौधा भक्ति, संतों का गुण क्या होता है, इन्हें भी हम अलग अलग से हमारे ज्ञान जीवन संपन्न पॉडकास्ट जो बना हुआ है उसमें हम डालेंगे सेपरेटली भी, ताकि आपका मन जब जब विचलित हो उठे, जब जब मन में कई प्रश्न उठे कि क्या करना चाहिए जीवन में, जीवन को कैसे जीना चाहिए, तब इन ज्ञान संपन्न बातों को सुन सुनकर आपको अंदर से मोटिवेशन, एनकरेजमेंट मिलेगा और अपने जीवन को सही मार्ग पर चलते हुए सही माध्यम से जीने का तरीका मिलेगा। रामचरितमानस हमें बहुत कुछ सिखाती है। आइए आज का किष्किंधा कांड शुरू करते हैं, क्योंकि प्रभु श्री राम पंपा नदी के किनारे पहुंच चुके हैं शबरी माँ के कहने से, और वहाँ पंपा नदी के किनारे पर पहुंचने के बाद शबरी माँ ने कहा था कि वहाँ पर सुग्रीव से, वानर राज सुग्रीव से प्रभु राम की मुलाकात होगी, और वे ही सीता माँ का खोज करने में, सीता माँ का पता लगाने में और रावण के साथ युद्ध करने में प्रभु की सहायता करेंगे। तो श्री राम लक्ष्मण अब वहीं पर हैं पंपा नदी के किनारे। यहाँ से हमारा किष्किंधा कांड शुरू होता है। आज का 23वां अध्याय श्री तुलसीदास जी लिखित रामचरितमानस का। तो हनुमान जी महाराज से मैं निवेदन करता हूँ कि वे आकर मेरे हृदय में आसन ग्रहण करें और हमें भक्ति दे, ज्ञान दे, बुद्धि दे, ताकि प्रेम से हम रामचरितमानस का सेवन करते रहें और इस भक्ति रसना में सदा डूबे रहें। माँ सरस्वती से निवेदन करता हूँ कि वे मुख रसना में आकर वास करें, ताकि इस मुख से ज्ञान संपन्न बातें, भक्ति रस की बातें और धर्म परायण और धर्म के मार्ग पर चलने वाली वो वाणी निकले, जिससे हमें भगवान हमेशा सही मार्ग पर चलने का मार्ग बताते रहे। जय हो सरस्वती माता की जय। गणेश जी महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि वे सदैव हमें अपनी शरण में रखें और सारे विघ्नों को, सारे कष्टों को, सारे संकटों को हमारे हरते हुए हमें सदैव प्रभु की भक्ति में लीन होने का मौका देते रहें। जय श्री राम, जय जय श्री राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम। सिया राम, सिया राम, सिया राम, राम सिया राम, सिया राम, राम राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम। सिया राम, सिया राम, सिया राम, राम सिया राम, सिया राम, राम राम। राम सिया राम, सिया राम, सिया राम, राम सिया राम, सिया राम, राम राम। राम सिया राम, सिया राम, सिया राम, राम सिया राम, सिया राम, सिया राम। राम सिया राम, सिया राम, सिया राम, राम सिया राम, सिया राम, राम राम। बोलो जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम,
राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम सीताराम सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम राम सीताराम 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 राम सीताराम सीताराम राम 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 जय राम श्री राम जय राम जय जय राम बोलो श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय हनुमान। क्योंकि आज के किष्किंधा कांड में बाबा का आना होगा और हनुमान जी महाराज का श्री राम से मिलन होगा। आइए सुनते हैं किष्किंधा कांड। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते श्री रामचरितमानस चतुर्थ सोपान किष्किंधा कांड। श्लोक कुंदेन्दिवर सुंदरावति बलो विज्ञान धामा बुभो शोभाढ्यो वर्धन्विनो श्रुतिनुतो गोवी प्रबंध प्रियो माया मानुषृपिणो रघुवरो सद्धर्म वर्मो हितो सीतान्वेषण तत्परो पथिगतो भक्तिप्रदो तौ हिनः। कुंद पुष्प और नील कमल के समान सुंदर गौर एवं श्याम वर्ण अत्यंत बलवान विज्ञान के धाम शोभा संपन्न श्रेष्ठ धनुर्धर वेदों के द्वारा वंदित गौ एवं ब्राह्मणों के समूह के प्रिय माया से मनुष्य रूप धारण किए हुए श्रेष्ठ धर्म के लिए कवच स्वरूप सबके हितकारी श्री सीता जी के खोज में लगे हुए पथिक रूप रघुकुल के श्रेष्ठ श्री राम जी और श्री लक्ष्मण जी दोनों भाई निश्चय ही हमें भक्ति प्रद हो। ब्रह्माम्भोधि समुद्भवं कलिमल प्रध्वंसनं चाव्ययं श्रीमच्छम्भुमुखेन्दु सुन्दरवरे संशोभितं सर्वदा संसारामय भेषजं सुखकरं श्रीजानकी जीवनं धन्यास्ते कृतिनः पिबन्ति सततं श्रीराम नामामृतम्। वे सुकृति पुण्यात्मा पुरुष धन्य है जो वेद रूपी समुद्र के मथने से उत्पन्न हुए कलयुग के मल को सर्वथा नष्ट कर देने वाले अविनाशी भगवान श्री शंभु के सुंदर एवं श्रेष्ठ मुख रूपी चंद्रमा में सदा शोभायमान जन्म मरण रूपी रोग के औषध सबको सुख देने वाले और श्री जानकी जी के जीवन स्वरूप श्री राम नाम रूपी अमृत का निरंतर पान करते रहते हैं। जो श्री राम के चिंतन में नित्य निरंतर डूबे रहते हैं वे ही तो कलयुग के सारे मल को नष्ट करके भवसागर से पार हो सकते हैं। मुक्ति जन्म मही जानी ज्ञान खानी अगहानी कर जहाँ बस शंभु भवानी सो काशी सैय कसर सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम सियावर राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम सियावर राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोलो पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। शंभु शंभु। असली एंटरटेनमेंट जीवन का जो है वो है भक्ति रस। क्योंकि भक्ति रस ऐसी रस है जिसे यदि हमने पी लिया अपने जीवन में तो किसी और एंटरटेनमेंट की ज़रूरत नहीं। और भक्ति रस क्या होता है? प्रभु के लीला चरित्र में डूबे रहना, प्रभु की कथाओं में मन लगाना, जहाँ जहाँ कथा होती है वहाँ जाकर प्रभु की कथाओं को जब जब समय मिले नित्य निरंतर सुनने के लिए भरसक प्रयास करते रहना, प्रभु के द्वारा बताए गए धर्म मार्ग पर चलना, अपने कर्मों को नियमित रूप से मर्यादा में रहते हुए करते रहना, ये भी भक्ति रस है। किसी को कष्ट न पहुंचाना, किसी से द्वेष न करना, किसी से कोई भी प्रकार का भेदभाव न करना, ये भक्ति रस है। सबकी सहायता करते हुए चलना, सबका आदर सत्कार करना, सबसे प्रेम के हिसाब से चलना और प्रेम पूर्ण व्यवहार करना, ये भी भक्ति रस है। अपने माता पिता का ध्यान रखना, उन्हें खूब प्रेम देना, उनका खूब ख्याल रखना, ये भक्ति रस है। अपनी पत्नी को
एक पतिव्रत होकर पत्नी का ध्यान रखना और धर्ममय जीवन में आगे चलते रहना, ये पति का भक्ति रस है। और पत्नी का अपने पति के प्रति पत्नी व्रत होकर चलना, ये पत्नी का भक्ति रस है। अपने बच्चों का सही रूप से पालन पोषण करना दोनों माता पिता का मिलकर फर्ज बनता है। दोनों माता पिता को मिलकर बच्चों को ऐसा समय देना होता है ताकि उन्हें भी अच्छे से अच्छे संस्कार देकर आगे धर्ममय मार्ग पर बढ़ा सके, ताकि वे इस संसार को संभालने में सहायक बने। ये भी भक्ति रस है। तो ऐसी भक्ति रस में जो इंसान डूबा रहता है उसे किसी और एंटरटेनमेंट की ज़रूरत ही नहीं होती है। इतना सुंदर भक्ति रसना होती है। इसके लिए जितना कहे उतना कम है। भगवान तो कहते हैं, तुलसीदास जी भी कहते हैं, करोड़ों शेषनाग के मुख से भी भक्ति रसना की व्याख्या नहीं की जा सकती है। इतनी लंबी व्याख्या है कि करते करते करोड़ों जन्म बीत जाएंगे। बस जीवन को समझ जाइए, क्या सत्य है और क्या झूठ है। सत्य के मार्ग पर चलिए, शुद्ध चित्त और पवित्र हृदय रखिए, तो देखिए आपकी भक्ति रस में तो एंटरटेनमेंट मिल ही जाएगा। तो प्रभु कह रहे हैं, जहां श्री शिव पार्वती बसते हैं उस काशी को मुक्ति की जन्मभूमि, ज्ञान की खान और पापों का नाश करने वाली जानकर उसका सेवन क्यों न किया जाए, क्योंकि काशी भूमि है ही ऐसी। और प्रभु ने भी देखो इतनी बड़ी कृपा की कि हम जब काशी पहुँचे तो दशाश्वमेध घाट पर उस स्थान पर बैठकर प्रभु ने रामायण सत्संग की कथा करवाई, जिस स्थान से गंगा जी की आरती होती है। वहाँ पर बैठकर काशी पे, वहाँ पर खड़े रहकर सारे ब्राह्मण गंगा जी की आरती करते हैं। उस स्थान पर बैठकर रामायण की सत्संग हुई और सारे भक्तगण वहाँ पर जमा हुए उस सत्संग में और खूब प्रेम से उस सत्संग का लाभ उठाया। जरत सकल सुर वृंद विषम गरल जेहि पान किए, तेहि न भजसी मन मंद को कृपाल शंकर सरे सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। बोलो पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। तो जिस भीषण हलाहल विष से सब देवतागण जल रहे थे, उसको जिन्होंने स्वयं पान कर लिया, अरे रे मंद बुद्धि, तुम्हें तो उन शंकर जी को क्यों नहीं भजना चाहिए, उन्हें तो बहुत याद रखना चाहिए। उनकी वजह से तो ये संसार संभला हुआ है। उनके समान कृपालु और कौन हो सकता है। अब चलते हैं प्रभु राम की लीला चरित्र में। जब प्रभु राम पंपा नदी से आगे की ओर बढ़े, आगे चले बहुरी रघुराया, ऋष्यमुख पर्वत नियराया, तहाँ रह सचिव सहित सुग्रीवा, आवत देखी अतुल बल सीवा, अति सभीत कह सुनु हनुमाना, पुरुष जुगल बल रूप निदाना, धरि बटु रूप देखु तय जाई, कहे सुजानि जिय सयन बुझाई, पठय बाली होहि मन मैला, भागो तुरत तजौ यह सैला, बेप्र रूप धरि कपितः गयो, माथ नाई पूछत अस भयो। बोल सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। बाबा का आगमन हो गया है। ऋष्यमुख पर्वत के पास में जब श्री राम जी और लक्ष्मण जी पहुंचे तो वहां उन्हें देखकर सुग्रीव भयभीत हो गए। इतने बलशाली, इतने नवयुवक, इतने सुंदर राजकुमारों को देखकर सुग्रीव तुरंत के तुरंत अपने गुफा में गए और वहां जाकर हनुमान जी से कहा कि हे हनुमान, जाकर देखो वे दोनों युवक कौन है, कहीं बाली ने तो मुझे मारने के लिए नहीं भेज दिया। यदि बाली ने भेजा है तो इस शिला को तुरंत के तुरंत त्याग कर मैं कहीं और चला जाऊंगा। तो हनुमान जी विप्र का रूप धारण करके, एक ब्राह्मण का, साधु का वेश बनाकर प्रभु उन दोनों नवयुवकों यानी राजकुमारों की परीक्षा लेने के लिए गए, देखने के लिए गए कि वो कौन है। तो हनुमान जी ने पूछा भगवान से, को तुम श्यामल गौर शरीरा, छत्री रूप फिर हो बन बीरा, कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेतु बिचरहु बन स्वामी। हे वीर सांवले और गोरे शरीर वाले, आप कौन हैं जो क्षत्रिय के रूप में वन में फिर रहे हैं। हे स्वामी, कठोर भूमि पर कोमल चरणों से चलने वाले, आप किस कारण वन में विचर रहे हैं। मृदुल मनोहर सुंदर गाता, सहत दुसह बन
मन आतप बाता, की तुम तीन देव महको, नर नारायण की तुम दो, जग कारण तारण भव, भंजन धरनी भार, की तुम अखिल भुवन पति, लीन मनुज अवतार, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोलो पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शंभु शंभु, वे ही शिव शंभु है, शिव शंकर है, जो राम जिनके इष्ट हैं, और उन्होंने ही 11वें रुद्र अवतार के रूप में हनुमान जी का रूप धारण करके संसार में प्रकट हुए, राम की सेवा के लिए, राम की भक्ति के लिए। और वे ही शिव हनुमान के रूप में प्रभु से पूछ रहे हैं कि क्या आप ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों देवताओं में से कोई है, या आप दोनों नर और नारायण हैं, अथवा आप जगत के मूल कारण और संपूर्ण लोकों के स्वामी स्वयं भगवान हैं, जिन्होंने लोगों को भवसागर से पार उतारने तथा पृथ्वी का कष्ट को समाप्त करने के लिए, पृथ्वी का भार नष्ट करने के लिए मनुष्य रूप में अवतार लिया है। तो अब प्रभु ने उत्तर दिया, कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु बचन मानि बन आए, नाम राम लक्ष्मण दो भाई, संग नारी सुकुमारी सुहाई, यहाँ हरि निशिचर भय देहि, बेप्र फिरहि हम खोजत तेहि, आपन चरित कहा हम गाय, कहु बेप्र निज कथा बुझाई, प्रभु पहिचानि पह्यो गई चरना, सो सुख उमा जाई नहीं बरना, पुलकित तन मुख आवन बचना, देखत रुचिर बेश कै रचना, पुनि धीरजु धरि अस्तुति कीनी, हर्ष हृदय निज नाथ है चीनी, मोर न्याऊ मैं पूछा साई, तुम पूछो कस नर की नाई, मोर न्याऊ मैं पूछा साई, तुम पूछो कस नर की नाई। तो प्रभु ने हनुमान जी को सारी वार्ता बता दी कि हम तो दोनों यहाँ पर प्रभु पिता का वचन निभाने के लिए वन में घूम रहे थे अपनी पत्नी के साथ में, निशाचर जो है हमारी पत्नी को हर कर ले गए हैं, उन्हीं की खोज करते करते मैं फिर रहा हूँ यहाँ पर, अब आप अपने बारे में तो बताइए। तो हनुमान जी तो तुरंत के तुरंत श्री राम को पहचान गए और उनके चरणों में गिर पड़े, और गिरने के बाद में फिर प्रभु से कहते हैं, मोर न्याऊ मैं पूछा साई, तुम पूछो कस नर की नाई, कि प्रभु हे स्वामी, मैंने जो पूछा वह मेरा पूछना तो न्याय था, क्योंकि वर्षों के बाद मैंने आपको देखा, वह भी तपस्वी के वेश में, और मेरी वानर बुद्धि, इससे मैं तो आपको पहचान न सका, और अपनी परिस्थिति के अनुसार मैंने आपसे प्रश्न किया, परंतु आप मनुष्य की तरह क्यों पूछ रहे हैं? आप तो साक्षात ब्रह्म हैं, सर्वव्यापी है और सब कुछ जानते हैं। तब माया बस फिरहु भुलाना, ताते मैं नहीं प्रभु पहचाना, एको मैं मंद मोह बस, कुटिल हृदय अज्ञान, पुनि प्रभु मोहि बिसरायो, दीन बंधु भगवान, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोलो पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शंभु शंभु। तो हनुमान जी कह रहे हैं, जदपि नाथ बहु अवगुण मोरे, सेवक प्रभु ही परई जनि भोरे, नाथ जीव तब माया मोहा, सो निस्तरई तुम्हारे ही छोहा, तापर मैं रघुबीर दुहाई, जानो नहीं कछु भजन उपाई, सेवक सुतपति मातु भरोसे, रहई असोच बनई प्रभु पोसे, अस कही परे चरण अकुलाई, निज तनु प्रगति प्रीति उर छाई, तब रघुपति उठाई उर लावा, निज लोचन जल सींच जुड़ावा, सुनु कपि जिय मानसी जनि ऊना, ते मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना, समदर्शी मोहि कह सब को, सेवक प्रिय अन्य गति सो अनन्य जाके असीमति नटरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप, स्वामी भगवंत, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोलो पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शंभु शंभु। तो श्री रामचंद्र जी कह रहे कि है हनुमान, अनन्य वही है जिसकी ऐसी बुद्धि कभी नहीं टलती कि मैं सेवक हूँ और यह चराचर जड़ चेतन जगत मेरे स्वामी भगवान का रूप है।
देखि पवन सुतपति अनुकूला, हृदय हर्ष बीति सब सूला। नाथ शैल पर कपिपति रहहि, सो सुग्रीव दास तब अहहि। तेहि सन नाथ मैत्री कीजे, दीन जानि तेहि अभय करीजे। सो सीता कर खोज कराई, जहाँ तहाँ मरकट कोटि पठाई। एहि विधि सकल कथा समुझाई, लिए दुओ जन पीठ चढ़ाई। जब सुग्रीव राम कहु देखा, अतिशय जन्म धन्य करि लेखा। सादर मिलेउ नाई पद माथा, भेटेउ अनुज सहित रघुनाथा। कपि कर मन विचार एहि रीति, करिहै विधि मोसन ऐ प्रीति। तब हनुमंत उभय दिसी, की सब कथा सुनाई। पावक साखी देई करी, जोरी प्रीति दृढ़ाई। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोलो पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शंभु शंभु। तो हनुमान जी महाराज ने श्री राम से कहा कि ऋष्यमुख पर्वत की गुफा में ही सुग्रीव जी रहते हैं। आप सुग्रीव जी से मिताई करिए, उनसे मित्रता करिए और मित्रता करके उन्हें अभय दान दीजिए, उनकी भी रक्षा करिए प्रभु। वे आपकी सहायता करेंगे माँ सीता से मिलाने के लिए। और जब प्रभु श्री राम और लक्ष्मण सुग्रीव के पास में गए, सुग्रीव ने देखा कि साक्षात प्रभु राम और लक्ष्मण आए हैं, उनके चरणों में गिर पड़े, उनसे मित्रता हुई और अग्नि को साक्षी मानकर प्रतिज्ञा पूर्वक उनकी मैत्री हनुमान जी ने करवा दी। कीनी प्रीति कछु बीच न राखा, लक्ष्मण राम चरित सब भाषा। कह सुग्रीव नयन भरी भारी, मिलहि नाथ मिथिलेश कुमारी। मंत्रिन सहित यहाँ एक बारा, बैठ रहौ मैं करत विचारा। गगन पंथ देखी मैं जाता, पर बस परी बहुत बिल पाता। राम राम हा राम पुकारी, हम ही देख दीन पट डारी। मागा राम तुरत ते दीना, पट उरलाई सोच अति कीना। कह सुग्रीव सुनहु रघुबीरा, तजहु सोच मन आनहु धीरा। सब प्रकार करिहु सेवकाई, जेहि विधि मिलहि जानकी आई। सखा बचन सुनि हर्षे, कृपा सिंधु बलसीव। कारण कवन बसौ बन, मोहि कहो सुग्रीव सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोलो पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शंभु शंभु। तो सुग्रीव जी ने कहा श्री रामचंद्र जी से कि एक बार हम लोग यहाँ पर बैठे हुए थे पर्वत के शिलाओं पर, तो ऊपर से हमने राम राम हा राम राम, राम राम हा राम राम पुकारते हुए एक अबला नारी की आवाज़ सुनी। और ऊपर की तरफ हमने देखा तो एक राक्षस जो है वो उन्हें ले जा रहा था। तब उस स्त्री ने नीचे एक पट डाल दिया, यानी पुकार कर वस्त्र गिरा दिया। तो श्री राम जी ने उस वस्त्र को मंगवाया, देखते ही पहचान गए ये तो माँ का वस्त्र है, सीता जी का वस्त्र है। और उसे हृदय से लगाकर श्री रामचंद्र जी बहुत ही सोच किया। तब सुग्रीव ने कहा कि प्रभु आप चिंता मत करिए, हम माता जानकी का पता जरूर लगा लेंगे। इतना बात कहने पर प्रभु ने पूछा कि हे सखा, ये तो बताओ कि तुम इस ऋष्यमुख पर्वत पर, तुम तो वानरों के राजा हो, राजकुमार हो, तो यहाँ पर्वत पर ऐसे क्यों रह रहे हो? नाथ बाली अरु मैं दो भाई, प्रीति रही कछु बरनि न जाई। मैं सुत मायावी तेहि नाउ, आवासो प्रभु हमरे गाओ। अर्धराति पुर द्वार पुकारा, बाली रिपु बल सहई न पारा। धावा बाली देखि सो भागा, मैं पुनि गयो बंधु संग लागा। गिरिबर गुहा पैठ सो जाई, तब बाली मोहि कहा बुझाई। परिखेसु मोहि एक पखवारा, नहीं आवों तब जान सुमारा। मास दिवस तह रहो खरारी, निसरि रुधिर धार तह भारी। बाली हतेसी मोहि मारहि आई, सिला देई तह चले उपराई। मंत्रिन पुर देखा बिनु साई, दीनयो मोहि राजबरी आई। बाली ताहि मारी ग्रह आवा, देखि मोहि जिय भेद भड़ावा। रिपु सम मोहि मारसि अति भारी, हरि लीने से सर्वसु अरुनारी। ताके भय रघुबीर कृपाला, सकल भुवन मैं फिरे बिहाला। यहाँ साप बस आवत नाही, तदपि सबित रहो मन माही। सुनि सेवक दुख दीन दयाला, फरकी उठी द्वय भुजा बिसाला। सुनु सुग्रीव मारि हऊँ बाली एक ही बाण, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए, नव उबरहि प्राण। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोलो पवन सुत हनुमान जी
महाराज की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शंभु शंभु। तब सुग्रीव ने बाली की सारी कथा श्री राम जी को सुनाई कि किस प्रकार बाली को उस राक्षस ने ललकारा और बाली जो है उस राक्षस के ललकारने से अपने राज्य से बाहर निकला। आधी रात्रि को उस राक्षस को मारने के लिए पीछे पीछे सुग्रीव जी भी साथ साथ वहां से निकले उनके पीछे पीछे, और वो राक्षस गुफा में घुस गया। बाली भी गुफा में घुसते समय सुग्रीव जी को बोला कि 15 दिन में अगर मैं बाहर नहीं आया तो तुम समझ लेना कि मेरी मृत्यु हो गई है और अपने राज्य की रक्षा करना। सुग्रीव जो है वहां पर 1 महीने तक रुके, 15 दिन नहीं 1 महीने तक रुके वहां पर। तब भी जो है ना मैसूत था, मायावी राक्षस था वो, तब भी बाली बाहर नहीं आया। और 1 महीने बाद सुग्रीव जी ने देखा तो गुफा के बाहर रक्त की धारा आने लगी और सुग्रीव डर गए कि हकीकत में बाली को शायद उस मैसूत राक्षस ने मार दिया होगा। भय के मारे सुग्रीव ने बड़ी शिला ली और गुफा के मुख पर डाल दिया, और उसके कारण और डर के मारे अपने राज्य में वापस लौटे। राज्य बिना राजा के हो गया तो राज अधिकारियों ने सुग्रीव को राजा बनाकर उस पर आसन बैठा दिया। लेकिन कुछ दिनों बाद जब बाली वापस लौटा तो बाली को देखकर इतना क्रोध आया, उसने सुग्रीव को बहुत पीटा, सुग्रीव की नारी का भी हरण कर लिया और सुग्रीव को वहां से बाहर धक्के मारकर निकाल दिया। सुग्रीव वहां से जान बचाते बचाते यहाँ ऋष्यमुख पर्वत पर आए, और ऋष्यमुख पर्वत पर यहाँ पर रहते हैं क्योंकि यहाँ बाली नहीं आ सकता श्राप के कारण। ऐसा सुग्रीव जी ने श्री राम को बताया। जब श्री राम ने सारी कथा सुनी तो उन्होंने कहा कि एक ही बाण से मैं बाली को मार दूंगा, क्योंकि वो पापी है, उसने भाई को मारा और भाई की स्त्री का हरण किया है, तो उसे तो मैं जरा भी नहीं छोड़ूंगा, तुम चिंता न करो। और फिर आगे श्री राम जी कह रहे हैं, जेन मित्र दुख होई दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी, निज दुख गिरि समरज करि जाना, मित्रक दुख रज मेरु समाना, जिनके असिमति सहजन आई, ते सठकत हटि करत मिताई, कुपथ निवारी सुपंत चलावा, गुण प्रगटे अवगुण निदुरावा, देत लेत मन संकन धरई, बल अनुमान सदा हित करई, विपति काल कर सतगुण नेहा, श्रुति कह संत मित्र गुण एहा, आगे कह मृदु बचन बनाई, पाछे अनहित मन कुटिलाई, जाकर चित अहि गति समभाई, अस कुमित्र परिहरहि भलाई, सेवक सट नृप कृपन कुनारी, कपटि मित्र सुल समचारी, सखा सोच त्यागहु बल मोरे, सब विधि पटप काज मैं तोरे, कह सुग्रीव सुनौ रघुबीरा, बाली महाबल अति रणधीरा, दुंदुबि अस्ति ताल देख राय, बिनु प्रयास रघुनाथ ढाय, देखी अमित बल बाड़ी प्रीति, बाली बदब इन भई परतीति, बार बार नावई पद सीसा, प्रभु ही जानी मन हर्ष कपीसा, उपजा ज्ञान बचन तब बोला, नाथ कृपा मन भयो अलोला, सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई, सब परिहरि करि हूँ सेवकाई, ऐ सब राम भगति के बाधक, कहि संत तब पद अवराधक, शत्रु मित्र सुख दुख जग माही, माया कृत परमारथ नाही, बाली परम हित जासु प्रसादा, मिलेहु राम तुम समन विषादा, सपने जेहि सन होई लराई, जागे समुझत मन सकुचाई, अब प्रभु कृपा करऊं एहि बाती, सब तजि भजन करौ दिन राति, सुनि विराग संजुत कपिबानी, बोले बिहसि रामु धनु पानी, जो कछु कहे सत्य सब हो सोई, सखा बचन मम मृषा न होई, नट मर कट इव सब ही नचावत, राम खगेश वेद अस गावत, लय सुग्रीव संग रघुनाथा, चले चाप सायक गहि हाथा, तब रघुपति सुग्रीव पठावा, गर्जसि जाई निकट बल पावा, सुनत बाली क्रोधातुर धावा, गही कर चरण नारी समुझावा, सुनुपति जिनहि मिलेउ सुग्रीवा, ते दो बंधु तेज बल सीवा, कौसलेस सुत लक्ष्मण रामा, कालहु जीति सकई संग रामा, कह बाली सुनु भीरु प्रिय समदर्शी रघुनाथ, जो कदाचि मोहि मारहि, तो पुनि हो सनात सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोलो पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शंभु शंभु। तो इस प्रकार सुग्रीव से सारी बातें सुनने के बाद में प्रभु ने कहा कि मित्र वही होता है, सच्चा मित्र वही होता है
जो मित्र का ध्यान रखता है, मित्र के साथ कपट नहीं करता है, मित्र के हर दुख सुख में उसका साथी होता है, उसके हर कष्ट में उसके साथ खड़ा होता है, वही सच्चा मित्र होता है। नहीं तो बाकी सारी मित्रता झूठी मित्रता है। ऐसी मित्रता जो मित्र के सुख दुख में काम न आए, उसके कष्ट के समय काम न आए, वो तो स्वार्थी मित्रता हुई। ऐसी मित्रता रख के क्या लाभ है। तो तुम मेरे मित्र बने हो, मैं तुम्हारे कष्टों को निवारण करूंगा, तुम्हारे दुखों को दूर करूंगा। ऐसा कहकर श्री राम जी बाली के सुग्रीव के साथ में बाली के यहां पर गए और सुग्रीव से कहा जाकर बाली को ललकारो। जब सुग्रीव जी ने बाली को ललकारा तो बाली की जो पत्नी है तारा, उसने कहा बाली से कि हे प्रभु सुनिए, जो सुग्रीव जिनसे मिले हैं वे दोनों बंधु स्वयं रघुनाथ जी हैं, श्री राम हैं, उनसे कोई नहीं जीत सकता है। तो बाली ने कहा रघुनाथ तो समदर्शी हैं, यदि वे मुझे मारेंगे तो मैं तो संग्राम में जीतना तो छोड़ो, मैं तो भवसागर से तर हो जाऊंगा, जीवन मृत्यु के चक्कर से छूट जाऊंगा, बंधनों से, सारे भव के बंधनों से छूट जाऊंगा, तो और उससे बड़ा और क्या हो सकता है, परम पद पा जाऊंगा। ऐसा कहकर अभिमानी बाली जो है आगे चल पड़ा सुग्रीव से युद्ध करने के लिए। जय श्री राम, जय जय श्री राम। अस कही चला महा अभिमानी, तृण समान सुग्रीव ही जानी, भिरे उभौ बाली अति तरजा, मुठिका मारी महादुनि गर्जा। तो बाली ऐसे अभिमान के साथ में वहां से निकला और सुग्रीव के साथ में सुग्रीव को घास की तरह समझकर, तिनके की तरह समझकर मारने लगा। तब सुग्रीव बिकल होई भागा, मुष्टि पहार वज्र समलागा, मैं जो कहा रघुबीर कृपाला, बंधु नहीं होई मोर यह काला, एक रूप तुम भ्राता दोहु, तेहि भ्रमते नहीं मार्यो सो, कर परसा सुग्रीव शरीरा, तनु भाकुलिस गई सब पीरा, मेली कंठ सुमन कै माला, पठवा पुनि बल देई बिसाला, पुनि नाना विधि भई लराई, बिटप ओट देखई रघुराई, बहु छल बल सुग्रीव कर, हिय हारा भय मानी, मारा बाली राम तब हृदय माज सरतानि, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोलो पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शंभु शंभु। तो तब जाकर सुग्रीव जब बाली से लड़ने लगे तो बाली ने जोरदार मुठिका का प्रहार किया और सुग्रीव डर के मारे वहां से भागे। बड़ा जोरदार प्रहार उनको लगा और वो बोले प्रभु को कि देखा बाली का बल कितना बड़ा है, भयंकर है, उसके सामने कोई नहीं टिक सकता है। तो श्री राम ने कहा तुम दोनों भ्राता एक जैसे दिखते हो, जुड़वा हो, तो मैं पहचान ही नहीं सका कौन बाली कौन सुग्रीव। तब प्रभु ने सुग्रीव जी के गले में माला डाली और माला डालकर कहा, फूलों की माला डालकर, अब तुम जाकर युद्ध करो। और जब सुग्रीव ने अब युद्ध किया तो प्रभु पहचान पा रहे थे कि सुग्रीव कौन और बाली कौन, और प्रभु ने पेड़ की ओट के पीछे छुपकर जोरदार धनुष बाण खींचा और खींचकर बाली के हृदय में उस बाण को मार दिया। परा बिकल मही सर के लागे, पुनि उठी बैठ देखी प्रभु आगे, श्याम गात सिर जटा बनाए, अरुण नयन सर चाप चढ़ाए, पुनि पुनि चितई चरण चित दीना, सुफल जन्म माना प्रभु चीना, हृदय प्रीति मुख बचन कठोरा, बोला चितई राम की ओरा, धर्म हेतु अवतरे हु गोसाई, मारे हु मोहि ब्याद की नाई, मैं बैरी सुग्रीव पियारा, अवगुण कवन नाथ मोहि मारा, अनुज बदरु। तो बाली ने महाराज श्री रामचंद्र जी से पूछा कि हे प्रभु, आप तो समदर्शी हैं, आप धर्म की रक्षा के लिए आपने अवतार लिया है, तो आपने मेरा वध जो है इस तरह से छुपकर पेड़ की ओट से पीछे से आपने मेरे छाती में बाण मार दिया, ऐसा क्यों? मैं बैरी हो गया और सुग्रीव प्यारा, किस दोष से आपने मुझे मारा है? तो श्री रामचंद्र जी ने कहा, अनुज बधु भगिनी सुत नारी, सुनु सठ कन्या सम चारी, इनहि कुदि श्री बिलोकई जोई, ताहि बधई कछु पाप न होई। तो श्री रामचंद्र जी ने जो कहा, देखो बहुत बड़ा ज्ञान रस है इसमें। राम जी ने कहा कि मूर्ख सुन, छोटे भाई की स्त्री, बहन, पुत्र की स्त्री और कन्या, ये चारों एक समान है।
इनको जो कोई बुरी दृष्टि से देखता है उसे मारने में कुछ भी पाप नहीं है। श्री रामचंद्र जी ने कहा, मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना, नारी सिखावन कर सिन काना, मम भुज बल आश्रित ते ही जानी, मारा चहसी अधम अभिमानी। और तू इतना मूर्ख है, तेरी नारी ने तुझे सिखाया कि सुग्रीव ने मेरी शरण ग्रहण की है और मेरी शरण में आने के बाद में मेरे बल को जानने के बाद भी तू अभिमान करके सुग्रीव को मारने के लिए आ गया। तुझ जैसा अभिमानी कौन हो सकता है? तो तू तो मरने के लिए स्वयं आ रहा था। तो बाली ने कहा, सुनहु राम स्वामी संचलन चातुरी मोरी, प्रभु अजौ मैं पापी अंत काल गति तोरी, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोलो पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शंभु शंभु। तो देखो बाली ने क्या कहा, वो भी चतुर है, ज्ञानी है। उसने कहा कि हे श्री राम जी सुनिए, स्वामी से मेरी चतुराई तो चल नहीं सकती है, आप तो साक्षात पर ब्रह्म हैं, आपसे कहाँ मैं बुद्धिमता लड़ाऊं हे प्रभु। लेकिन इतना जरूर देखिए, अंत काल में आपकी शरण पाकर मैं अब भी पापी ही रहा क्या? तो सुनत राम अति कोमल बानी, बाली शीस पर से निज पानी, अचल करो तनु राखो प्राणा, बाली कहा सुनु कृपा निधाना, जन्म जन्म मुनि जतनु कराही, अंत राम कही आवत नाही, जासु नाम बल शंकर काशी, देत सब ही समगति अविनाशी, मम लोचन गोचर सोई आवा, बहुरी की प्रभु अस बन ही बनावा। तो प्रभु ने बाली के ऐसे करुण वचन सुनते हुए बाली के सिर को अपनी गोद में रखा और कहा कि रुक जाओ बाली, मैं तुम्हारे प्राणों को बख्शता हूँ, तुम्हारे प्राणों को रखता हूँ। तो बाली ने कहा, प्रभु मैं मूर्ख नहीं हूँ, बड़े बड़े जति सती मुनि सब के सब कितने हजारों वर्षों तक तप करते, कितने घोर तप करते हैं, उसके बाद भी मरते समय मुख से राम राम निकलना बड़ा कठिन हो जाता है। मैं तो राम की गोद में सोया हूँ, राम स्वयं आए मुझे मारने के लिए, तो मैं तो कोई मूर्ख नहीं हूँ। प्रभु मेरे सामने हैं, तो अब प्राणों को रखकर क्या करूँगा, अब तो आपकी गति मैं पाऊँगा। तो बाली कह रहा है, सो नयन गोचर जासु गुण नित नेति कही, श्रुति गावहि जिति पवन मन गो निरस करी, मुनि ध्यान कबहुक पावहि, मोहि जानि अति अभिमान, बस प्रभु कहेहु राखौ शरीरहि, अस कवन सठ हटि काटि सुर तरु बारी करिहि बबूरहि, अब नाथ करि करुणा बिलोकहु, देहु जो मर मागहु, जेहि जोनि जन्महु कर्म बस तह राम पद अनुरागहु, यह तनय मम सम विनय बल कल्याण प्रद प्रभु की लीजिए, गहि बाह सुर नर नाह आपन दास अंगद कीजिए, रामचरण दृढ़ प्रीति करी, बाली कीन तनु त्याग, सुमन माल जिमि कंठ ते, गिरत न जानई नाग, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोलो पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शंभु शंभु। तो बाली ने प्रभु से कहा कि प्रभु अब तो मैं चलना चाहूँगा, अब मेरा जीवन यहाँ पर समाप्त हो गया, अब मैं आपके धाम में जाके रहूँगा, बस एक अभिलाषा है, एक वरदान मुझे दे दीजिए कि अब अगला जन्म जहाँ भी मिले वहाँ मैं श्री हरि के चरणों का दास बनकर रहूं, और मेरे पुत्र अंगद को अपनी शरण में ले लीजिए। और ऐसा कहते हुए बाली ने अपने प्राणों को ऐसे त्यागा जैसे नाग के शरीर से जो है ना, गले से फूलों की माला गिर जाती है ना हाथी के गले से, और पता भी नहीं चलेगा कि उसको हाथी के गले से फूलों की माला गिर गई है, ऐसे प्राण बाली ने त्याग दिए। यानी कि एकदम आसानी से, बिना कष्ट के, बिना किसी तकलीफ के प्राण बाली के आराम से निकल गए और वो परम धाम को चला गया। ये जो कथा है बाली की और प्रभु की, जो प्रभु ने छुप कर बाली को मारा, तो कर्म फल ऐसा होता है जो भगवान ने बनाया है नियम, वो जो प्रभु हैं वो इतने कड़क हैं कि प्रकृति और पुरुष का नियम जो है उसे कभी भी कोई भी उल्लंघते नहीं है। प्रभु के ऊपर भी स्वयं उन कर्म की बंधनें रहती हैं, और क्योंकि प्रभु ने छुपकर बाली का वध किया था पेड़ की ओंठ से, तो बाली ने मरते समय उस पेड़ को भी श्राप दिया था, और प्रभु को भी इस कर्म का फल भोगना पड़ा, और सामने
अंगद के पिता को यानी बाली को प्रभु ने मारा था छुपकर, तो अंगद को भी तो रिवेंज लेने का मौका मिलना चाहिए था। इसलिए ये जो सारी कथा है ना, ये जुड़ी हमारी उस समय जब हम रामायण सत्संग करने के लिए जगन्नाथपुरी पहुँचे। जगन्नाथपुरी जाने पर भगवान श्री जगन्नाथ जी ने ऐसी कथा का ज्ञान दिया जो बाली के समय से लेकर कलयुग तक आने तक जगन्नाथ जी की पूरी कथा जुड़ गई। और वो कथा इतनी सुंदर हुई, पूछिए मत। रामायण सत्संग में जल्द ही वो जगन्नाथपुरी की कथा आएगी, तो उस पूरी कथा को सुनिएगा, आप समझ जाएंगे कि कर्म फल की व्याख्या क्या होती है, जो प्रभु को भी साक्षात उस कर्म फल को भोगना पड़ता है। तो हम तो तुच्छ से सेवक और दास हैं, हमें तो अपने कर्म के हिसाब से जो फल मिलता है उसे भोगना ही भोगना है। राम बाली निज धाम पठावा, नगर लोग सब व्याकुल धावा। नाना विधि बिलाप कर तारा, छूटे केस न देह समारा। तारा बिकल देखी रघुराया, दीन ज्ञान हरि लीनी माया। छिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। प्रगट सो तनु तब आगे सोवा, जीव नित्य के ही लगी तुम रोवा। उपजा ज्ञान चरण तब लागी, लीने सी परम भक्ति बर मागी। तो बाली की मृत्यु सुनकर तारा जो है उनकी पत्नी बहुत रोई। तब प्रभु ने तारा को बहुत तरह से ज्ञान दिया और माया हर ली, उसका माया को हरना यानी उसके अज्ञान को हर लिया। उन्होंने कहा पृथ्वी जल अग्नि आकाश और वायु, इन पंच तत्वों से बना हुआ ये देह होता है, शरीर होता है अधम, जिसे रचा गया है। वह शरीर तो प्रत्यक्ष तुम्हारे सामने सोया है और जीव नित्य है, फिर तुम किसके लिए रो रही हो। तो जब ज्ञान उत्पन्न हुआ तब तारा प्रभु की शरण हो गई। उमा दारु जोशित की नाई, सब ही नचावत राम गोसाई। तब सुगरी वही आय सुदीना, मृतक कर्म विधिवत सब कीना। राम कहा अनुज ही समुझाई, राज देहु सुगरी वही जाई। रघुपति चरण नाई कर माथा, चले सकल प्रेरित रघुनाथा। लक्ष्मण तुरत बुलाए, पुरजन बेप्र समाज। राजुदीन सुग्रीव कहा, अंगद कहा जुगराज। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोलो पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शंभु शंभु। तो इस प्रकार श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव को लक्ष्मण जी के साथ में उनके राज्य में भेजा और लक्ष्मण जी से कहा सुग्रीव को राजा बनाइए, अंगद को युवराज बनाकर राज्यभार सौंप कर फिर तुम लौट आओ। लक्ष्मण जी गए और सुग्रीव को राज्याभिषेक किया सुग्रीव का वहाँ पर उस वानर राज में किष्किंधा में, और अंगद को युवराज पद दिया। उमा राम समहित जग माही, गुर पितु मातु बंधु प्रभु नाही। सुर नर मुनि सब कह यह रीति, स्वार्थ लागी करई सब प्रीति। बाली त्रास व्याकुल दिन राति, तन बहु ब्रन चिंता जर छाती। सोई सुग्रीव कीन कपिराऊ, अति कृपाल रघुबीर सुभाऊ। जानत हूँ अस प्रभु परिहरहि, काहे न विपति जाल नर परहि। पुनि सुग्रीव ही लीन बुलाई, बहु प्रकार नृपनीति सिखाई। कह प्रभु सुन सुग्रीव हरीसा, पुर न जाऊं 10 चारि बरीसा। गत ग्रीष्म बरषा ऋतु आई, रही हूँ निकट शैल पर छाई। अंगद सहित करौ तुम राजो, संतत हृदय धरे मम काजो। जब सुग्रीव भवन फिर आए, राम प्रबर्शन गिरि पर छाए। प्रथम ही देवन गिरि गुहा, राख्यो रुचिर बनाए। राम कृपा निधि कछु देन, बास करेंगे आई। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोलो पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शंभो शंभो। सुंदर बन कुसुमित अति शोभा, गुंजत मधुप निकर मधुलोभा। कंद मूल फल पत्र सुहाय, भय बहुत जब ते प्रभु आए। देखी मनोहर शैल अनुपा, रहे तहाँ अनुज सहित सुर भूपा। मधुकर खग मृग तनु धरि देवा, करहि सेद मुनि प्रभु कै
सेवा। मंगल रूप भयो बन तब ते, कीन निवास रमापति जब ते। फटिक शिला अति शुभ्र सुहाई, सुख आसीन तहाँ दो भाई। कहत अनुज सन कथा अनेका, भगति बिरति नृपनीति विवेका। वर्षा काल मेघ नभ छाए, गरजत लागत परम सुहाए। लक्ष्मण देखो मोर गन, नाचत बारिद पेखी। ग्रही बिरति रत हर्ष जस, विष्णु भगत कहूँ देखि। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोलो पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शंभु शंभु। दामिनी दमक रहन गन माही, खल कै प्रीति जथा थिर नाही। बरसहि जलद भूमि नियराए, जथा न वही बुध विद्या पाए। बूंद अघात सहहि गिरि कैसे, खल के बचन संत सह जैसे। क्षुद्र नदी भरी चली तुराई, जस थोरे हूँ धन खल इतराई। भूमि परत भाढ़ाबर पानी, जनुज वही माया लपटानी। समिटि समिटि जल भरहि तलावा, जिमि सदगुण सज्जन पहि आवा। सरिता जल जल निधि महु जाई, होई अचल जिमि जीव हरि पाई। हरित भूमि तृण संकुल, समुझि परै नहीं पंथ। जिमि पाखंड बाधते, गुप्त होई सदग्रंथ। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोलो पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शंभु शंभु। तो सुग्रीव जी तो राजा बन गए, राजा बनकर वे राजकारभार राम संभालने लगे। और राजकारभार संभालते संभालते यहाँ श्री राम जी लक्ष्मण जी के साथ में गुफा के अंदर बैठे रहे। वर्षा ऋतु आ गई और वर्षा ऋतु आते समय श्री राम जी वर्षा ऋतु को निहार रहे। और जो ज्ञान की रसना प्रभु ने लक्ष्मण जी को दी वो बड़ी सुंदर है, जो मैंने अभी पढ़ी और आगे भी हम पढ़ेंगे। तो प्रभु क्या कह रहे हैं यहाँ पर, इस ज्ञान की रसना को सुनना बहुत ज़रूरी है। प्रभु ने कहा कि देखो हे लक्ष्मण, मोर के झुंड बादलों को देखकर नाच रहे हैं, जैसे वैराग्य में अनुरक्त गृहस्थ किसी विष्णु भक्त को देखकर हर्षित होते हैं। तो जैसे वैराग्य में अनुरक्त गृहस्थ जो होता है वो विष्णु भक्त को देखकर कैसे खुश हो जाता है, वैसे मोर बादलों को देखकर नाच रहे। भगवान ने कंपैरिजन किया है। तुलसीदास जी ने ऐसे कवि के रूप में पोइट्री के फॉर्म में इस चीज़ को लिखा हुआ है। प्रभु कह रहे हैं आकाश में बादल घुमड़ घुमड़ कर गोर गर्जना कर रहे हैं, प्रिया सीता जी के बिना मेरा मन डर रहा है। बिजली की चमक बादलों में ठहरती नहीं है, जैसे दुष्ट की प्रीति स्थिर नहीं रहती है। दुष्ट जो होता है उसकी जो प्रीति होती है वो कभी स्थिर हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो दुष्ट है, कपटी है, वो तो आपको छलेगा ही छलेगा। बादल पृथ्वी के समीप आकर बरस रहे हैं, जैसे विद्या पाकर विद्वान नम्र हो जाता है। बूंदों की चोट पर्वत कैसे सहते हैं, जैसे दुष्टों के वचन संत सहते हैं। बूंद अघात सहई गिरी कैसे, खल के वचन संत सह जैसे। दुष्टों के वचन संत जैसे सुनते हैं, चुप रहते हैं, कुछ बोलते नहीं हैं पलटकर, वैसे ही बूंदों की चोट पर्वत सहते हैं। छोटी नदियाँ भरकर तुड़ाती हुई चली, जैसे थोड़े धन से भी दुष्ट इतरा जाते हैं और मर्यादा का त्याग कर देते हैं। पृथ्वी पर पड़ते ही पानी गंदा हो गया है, एकदम कीचड़ जैसा हो गया है, जैसे शुद्ध जीव के माया लिपट गई हो। जो शुद्ध जीव होता है, आत्मा शुद्ध होती है, पवित्र होती है, उस आत्मा के जब माया लिपट जाती है तो वो ऐसी है जैसे कि पानी जो आकाश से बरस रहा है, शुद्ध पानी, वो नीचे गिरते ही मिट्टी के साथ मिलकर कीचड़ कादा गंदा हो जाता है। तो प्रभु आगे कहते हैं जल एकत्र होकर तालाब में भर रहा है, जैसे सद्गुण सज्जन के पास चले आते हैं। नदी का जल समुद्र में जाकर वैसे ही स्थिर हो जाता है, जैसे जीव श्री हरि को पाकर अचल हो जाता है, आवागमन के चक्कर से, जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो जाता है। आगे प्रभु कहते हैं पृथ्वी घास से परिपूर्ण होकर हरी हो गई है, हर तरफ हरियाली छा गई है, प्रभु कह रहे हैं। और हरियाली छाने की वजह से रास्ता नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो ये ऐसे लगता है जैसे पाखंड मत के प्रचार से सदग्रंथ गुप्त हो जाते हैं। अब पाखंड मत का प्रचार क्या होता है? ऐसे कई लोग हैं आज कलयुग के ज़माने में जो अपने स्वार्थ के लिए सदग्रंथों का लाभ उठाते हैं और सदग्रंथों में लिखी हुई वाणी को अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए उसे मोड़ तरोड़ के भोले भाले जीवों के सामने रखते हैं, उन्हें भरमाते हैं, उन्हें राह से भटका देते हैं और
धर्म का मार्ग छुड़वाकर कुछ और ही करवाते हैं, अपने स्वार्थ के लिए उल्टी सीधी भाषा का प्रयोग कर बैठते हैं। तो ऐसे पाखंडियों की वजह से सद्ग्रंथ जो है वो गुप्त हो जाते हैं, लुप्त हो जाते हैं। जैसे वर्षा ऋतु के आने से घास से सारे रास्ते ढक गए हैं। तो प्रभु ऐसे कंपैरिजन करते हुए बता रहे कि दुष्ट कौन होता है, पाखंडी कौन होता है, उसका आचरण क्या होता है। चारों दिशाओं में मेढकों की ध्वनि ऐसी सुहावनी लगती है मानो विद्यार्थियों के समुदाय वेद पढ़ रहे हों। अनेकों वृक्षों में नए पत्ते आ गए हैं, जिससे वे ऐसे हरे भरे एवं सुशोभित हो गए हैं जैसे साधक का मन ज्ञान प्राप्त होने पर होता है। तो प्रभु ने देखो कैसे कहा, मेढकों की आवाज कैसी लग रही है, जैसे विद्यार्थी के समुदाय वेद पढ़ रहे हो। तो विद्यार्थियों को सबको वेद का पठन करना चाहिए, क्योंकि वेद जो है वो हमें सतमार्ग सिखाते हैं, धर्म का मार्ग सिखाते हैं, जीवन को कैसे जीना है वो सिखाते हैं, जीवन में शरीर के सारे विकारों पर कंट्रोल कैसे करना है, जिसके कारण इतने पाप होते हैं, क्राइम होता है, उन विकारों पर नियंत्रण कैसे पाए, मर्यादा में जीवन को कैसे जिए, ये हमारे वेद और सद्ग्रंथ सिखाते हैं, जिन्हें हमें स्कूली शिक्षा का एक अभिन्न अंग बनाना चाहिए। क्योंकि तभी तो क्राइम कम होगा, पाप कम होगा, इंसान को समझ में आएगा कि क्या सही है क्या गलत है। वो तो हम पढ़ा ही नहीं रहे, तो उसकी ज़रूरत है। यहाँ पर प्रभु कह रहे वृक्षों में नए पत्ते आ गए, जिससे वे हरे भरे सुशोभित हो गए हैं, जैसे साधक का मन ज्ञान प्राप्त होने पर होता है। मदार और जवासा बिना पत्ते के हो गए हैं, उनके पत्ते झड़ गए। 2 प्रकार के पेड़ हैं ये। जैसे श्रेष्ठ राज्य में दुष्टों का उद्यम जाता रहा, धूल कहीं खोजने पर भी नहीं मिलती। जैसे क्रोध धर्म को दूर कर देता है, क्रोध जब आता है तो वो धर्म को दूर कर देता है, क्रोध का आवेश होने पर धर्म का ज्ञान नष्ट हो जाता है। ऐसे ही धूल जो है वो खोजने पर भी नहीं मिलती है। अन्न से युक्त पृथ्वी कैसे शोभित हो रही है, जैसे उपकारी पुरुष की संपत्ति। रात के घने अंधकार में जुगनू शोभा पा रहे हैं, मानो दंभियों का समाज आज उठा है। दंभी यानी जो अहंकारी होते हैं, उनका समाज आज उठा है पूरे रात के अंधेरे में। ऐसा लगता है भारी वर्षा से खेतों की क्यारियां फूट चली है। जैसे स्वतंत्र होने से स्त्रियां बिगड़ जाती हैं, अगर स्त्रियां एकदम स्वतंत्र हो गई, उनके ऊपर किसी का भी साया नहीं रहा, तो वो बिगड़ने का पूरा चांस होता है। ऐसे प्रभु कहते हैं, चतुर किसान खेतों को निरा रहे हैं, जैसे विद्वान लोग मोह मद और मान का त्याग कर देते हैं। तो चतुर किसान जो है वो खेतों को निरा रहे, मतलब उनमें घास आदि को निकाल कर फेंक रहे हैं। जैसे विद्वान लोग जो है अपने अंतर्मन से मोह को, मद का और मान का त्याग कर देते हैं। अब स्त्रियों को हमेशा संरक्षण की जरूरत होती है। देखिए, ऐसे तो स्त्री काली का रूप है, दुर्गा का स्वरूप है। भगवान ने कहा समय आने पर वो तो शक्ति रूपा है, वही एक शक्ति है जिसके कारण ये सारा संसार चलता है। लेकिन फिर भी माँ ने भी, स्वयं शक्ति ने भी, पुरुष प्रकृति ने भी पुरुष का आश्रय लिया और पुरुष को वो प्रधानता दी है, ताकि वो हमेशा स्त्री के रक्षण में अब सहायक बने। तो इसलिए भगवान ने यहाँ कहा है कि स्त्रियों का स्वतंत्र होने से वे भोली होती हैं और जल्दी से किसी की बातों में आ सकती, कोई उन्हें भरमा सकता है। इसलिए कोई ना कोई वहाँ पर उनका रक्षा करने वाला होना चाहिए। पिता, पुत्र, पति, भाई, ये सब जो हैं स्त्री की रक्षा करने के लिए, उसे प्रेम देने के लिए उसके साथ में हमेशा सदैव रहने चाहिए। तभी स्त्री की रक्षा होती है और वो सही मार्ग पर हमेशा चलती रहती है और कोई उसका बाल नहीं बांका कर सकता है। आगे प्रभु कहते हैं, चक्रवाक पक्षी दिखाई नहीं दे रहे हैं, जैसे कलयुग को पाकर धर्म भाग जाते हैं। उसूर में वर्षा होती है पर वहाँ घास तक नहीं उगती। जैसे हरि भक्त के हृदय में काम उत्पन्न नहीं होता, जो हरि भक्त है उसके हृदय में काम उत्पन्न नहीं होगा, लोभ उत्पन्न नहीं होगा, क्रोध उत्पन्न नहीं होगा, हर चीज पर कंट्रोल होगा। पृथ्वी अनेक तरह के जीवों से भरी हुई है, उसी तरह शोभायमान है। जैसे सुराज्य पाकर प्रजा की वृद्धि होती है, जहां तहां अनेक पथिक थक कर ठहरे हुए। जैसे ज्ञान उत्पन्न होने पर इंद्रियां शिथिल होकर विषयों की ओर जाना छोड़ देती हैं। इस प्रकार प्रभु ने कितने सुंदर सुंदर व्याख्या दी हुई है, जिससे ज्ञान की कितनी रसना बह रही है। आगे प्रभु कहते हैं, कभी कभी वायु बड़े जोर से चलने लगती है, जिससे बादल जहां तहां गायब हो जाते हैं। जैसे कुपुत्र के उत्पन्न होने से
कुल के उत्तम धर्म नष्ट हो जाते हैं। अगर कोई कुपुत्र यानी बुरा पुत्र, बुरा बेटा उत्पन्न हो गया तो कुल के सारे धर्म नष्ट हो जाते हैं। उस कुल को एक प्रकार से श्राप लग जाता है और वो कुल पनप ही नहीं पाता है। कभी कभी दिन में घोर अंधकार छा जाता है और कभी सूर्य प्रकट हो जाते हैं। जैसे कुसंग पाकर यानी गलत लोगों का संगति पाकर ज्ञान नष्ट हो जाता है। तो गलत लोगों की संगति कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उनकी संगति करने से ज्ञान का नष्ट होना निश्चित है। और सुसंगति पाकर उत्पन्न हो जाता है ज्ञान वापस से। हे लक्ष्मण देखो, वर्षा बीत गई और परम सुंदर शरद ऋतु आ गई। फूले हुए काश से सारी पृथ्वी छा गई, मानो वर्षा ऋतु ने अपना बुढ़ापा प्रकट किया। अगस्त्य के तारे ने उदय होकर मार्ग के जल को सोख लिया। जैसे संतोष लोभ को सोख लेता है। जो संतोष होता है मन के अंदर, तो जिसके मन में संतोष होगा, सेटिस्फैक्शन होगा, उसको ग्रीड होगा ही नहीं, लोभ होगा ही नहीं। नदियों और तालाबों का निर्मल जल ऐसी शोभा पा रहा है जैसे मद और मोह से रहित संतों का हृदय। जिन संतों के हृदय में मद अहंकार नहीं होता, मोह नहीं होता है, तो वो कैसे शोभा पाते हैं? ऐसे नदियों का तालाबों का निर्मल जल शोभा पा रहा है। नदी और तालाबों का जल धीरे धीरे सूख रहा है, जैसे ज्ञानी पुरुष ममता का त्याग करता है। शरद ऋतु जानकर खंजन पक्षी आ गए हैं, जैसे समय पाकर सुंदर सुकृत आ जाते हैं, यानी पुण्य प्रकट हो जाता है समय पर आने पर। ऐसे ही प्रभु ने कहा कि कर्म के अनुसार पुण्य और पाप हर इंसान को मिलता है। न कीचड़ है न धूल है, इससे धरती निर्मल होकर ऐसी शोभा दे रही है जैसे नीति निपुण राजा की करनी। जो नीति निपुण राजा होता है, यानी जो हमेशा नीति से चलता है, न्याय से चलता है, उसकी करनी होती है। जल के कम हो जाने से मछलियां व्याकुल हो रही है, जैसे मूर्ख कुटुंबी धन के बिना व्याकुल हो जाता है। बिना बादलों का निर्मल आकाश ऐसा शोभित हो रहा है जैसे भगवत भक्त सब आशाओं को छोड़कर सुशोभित होते हैं। कहीं कहीं विरले ही स्थानों में शरद ऋतु की थोड़ी थोड़ी वर्षा हो रही है, जैसे कोई विरले ही मेरी भक्ति पाते हैं। भगवान कहते हैं कोई कोई विरला ही मेरी भक्ति पाता है। ये सारी बातों से भगवान ने कई ज्ञान के रस डाले हुए। इनके हर एक शब्द के ऊपर हम बहुत कुछ बातें कर सकते हैं। अभी तो सूक्ष्म रूप से आपको बता रहा हूँ प्रभु की वाणी। वे कहते हैं शरद ऋतु पाकर राजा, तपस्वी, व्यापारी और भिखारी क्रमशः विजय, तप, व्यापार और भिक्षा के लिए हर्षित होकर नगर छोड़कर चले। जैसे श्री हरि की भक्ति पाकर चारों आश्रम वाले श्रम को त्याग देते हैं। हरि की भक्ति मिलने के बाद में चारों आश्रम वाले नाना प्रकार के साधन रूपी श्रम को त्याग कर केवल हरि की भक्ति में लग जाते हैं। जो मछलियां अथाह जल में हैं वे सूखी हैं, जैसे श्री हरि के शरण में चले जाने पर एक भी बाधा नहीं रहती। कमलों के फूलने से तालाब कैसी शोभा दे रहा है, जैसे निर्गुण ब्रह्म सुशोभित सगुण होने पर शोभित देता है। भौरे अनुपम शब्द करते हुए गूंज रहे हैं तथा पक्षियों के नाना प्रकार के सुंदर शब्द हो रहे हैं। रात्रि देखकर चकवे मन में वैसे ही दुख हो रहा है जैसे दूसरे की संपत्ति देखकर दुष्ट के मन में दुख होता है। तो ये दुष्टों का गुण है, जो दूसरे की संपत्ति देखकर एकदम से दुखी हो जाता है। भगवान आगे कहते हैं पपिया रट लगाए है, उसको बड़ी प्यास है, जैसे श्री शंकर जी का द्रोही सुख नहीं पाता। शरद ऋतु के ताप को रात के समय चंद्रमा हर लेता है, जैसे संतों के दर्शन से पाप दूर हो जाता है। चकोरों के समुदाय चंद्रमा को देखकर इस प्रकार टकटकी लगाए हैं, जैसे भगवत भक्त भगवान को पाकर उनके दर्शन करते हैं। मच्छर और डांस जाड़े के डर से इस प्रकार नष्ट हो गए हैं, जैसे ब्राह्मण के साथ वैर करने से कुल का नाश हो जाता है। और इस प्रकार वर्षा ऋतु के कारण पृथ्वी पर जो जीव भर गए थे वे शरद ऋतु को पाकर वैसे ही नष्ट हो गए, जैसे सद्गुरु के मिल जाने पर संदेह और भ्रम के समूह नष्ट हो जाते हैं। ऐसे ज्ञान की बातें प्रभु श्री लक्ष्मण जी के साथ में कर रहे थे। इसे ध्यान पूर्वक समझना है, इस पर डिबेट नहीं करना है। डिबेट करेंगे तो आप ज्ञान पा ही नहीं पाएंगे। हर शब्द को बहुत डिटेल में समझने की ज़रूरत होती है। अभी तो संक्षेप में सारी बातें कही हैं। रामायण सत्संग में हम इसके हर एक शब्द को एकदम गहरा अध्ययन करेंगे और ध्यान से समझेंगे इसको।
जय श्री राम, जय जय श्री राम। तो प्रभु श्री राम जो है लक्ष्मण जी को वर्षा ऋतु को देखते हुए, वहाँ पर फैले हुए सारे वातावरण को देखते हुए बड़े ज्ञान की बातें कर रहे हैं। इसे समझना है तो रामायण सत्संग के साथ में जुड़ना होगा। आगे प्रभु कहते हैं, दादुर धूनि चहु दिशा सुहाई, बेद पढ़हि जनु बटु समुदायी, नव पल्लव भय बिटप अनेका, साधक मन जस मिले विवेका, अर्क जवास पात बिनु भयो, जस सुराज खल उद्यम गयो, खोजत कतहु मिलई नहीं दूरी, करई क्रोध जिमि धर्म ही दूरी, शशि संपन्न सोह मही कैसी, उपकारी कै संपत्ति जैसी, निशितम घन खद्योत बिराजा, जनुदम बिन कर मिला समाजा, महावृष्टि चली फुटी कियारी, जिमि सुतंत्र भय बिगरहि नारी, कृषि निरावहि चतुर किसाना, जिमि बुध तजहि मोह मद माना, देखियत चक्र बाक खगनाहि, कलिहि पाई जिमि धर्म पराही, उषर बरसई तृण नहीं जामा, जिमि हरि जन ही उपजन कामा, विविध जंतु संकुल मही ब्राजा, प्रजा बाढ़ जिमि पाई सुराजा, जहाँ तहाँ रहे पथिक थकी नाना, जिमि इंद्रिय गण उपजय ज्ञाना, कबहु प्रबल बह मरुत जहाँ तहाँ मेघ बिलाही, जिमि कपूत के उपजय कुल सद्धर्म नसाई, कभौ दिवस महानिबिड़तम, कभौ प्रगट पतंग, बिन सई उपजय ज्ञान जिमि, पाई कुसंग सुसंग, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोलो पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शंभु शंभु वर्षा विगत शरद ऋतु आई, लक्ष्मण देखऊं परम सुहाई, फूले कास सकल मही छाई, जनु वर्षा कृत प्रगट बड़ाई, उदित अगस्ती पंथ जल सोषा, जिमि लोभई सोषई संतोषा, सरिता सर निर्मल जल सोहा, संत हृदय जस गत मद मोहा, रस रस सुख सरित सर पानी, ममता त्याग करहि जिमि ज्ञानी, जानि शरद ऋतु खंजन आए, पाई समय जिमि सुकृत सुहाए, पंकन रेणु सो असि धरणी, नीति निपुण नृप कै जसि करनी, जल संकोच बिकल भई मीना, अबुद कुटुंबी जिमि धनहीना, बिनु घन निर्मल सोह आकाशा, हरिजन एव परिहरि सब आशा, कहूँ कहूँ वृष्टि सारदी थोरी, को एक पाव भगति जिमि मोरी, चले हर्षित जिनागर नृप, तापस बनिक भिकारी, जिमि हरि भगति पाई श्रम, तजहि आश्रमी चारि, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोलो पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शंभु शंभु सूखी मीन जिनीर अगाधा, जिमि हरि शरण न एकौ बाधा, फूले कमल सोह सर कैसा, निर्गुण ब्रह्म सगुण भय जैसा, गुंजत मधुकर मुखर अनूपा, सुंदर खगरव नाना रूपा, चक्र बाक मन दुख निसिपेखी, जिमि दुर्जन पर संपत्ति देखी, चातक रटत तृषा अति ओहि, जिमि भृकुल है न शंकर द्रोही, सरदा तप निसि शशि अपहरई, संत दरस जिमि पातक टरई, देखि इंदु चकोर समुदाय, चित वहि जिमि हरिजन हरि पाई, मसक दंस बीते हिम त्रासा, जिमि द्विज द्रोह किए कुल नासा, भूमि जीव संकुल रहे गए शरद ऋतु पाई, सद्गुरु मिले जाहि जिमि, संशय भ्रम समुदाय, सियावर राम जय। मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोलो पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शंभु शंभु वर्षागत निर्मल ऋतु आई, सुदिन तात सीता के पाई, एक बार कैसे हु सुधि जानो, काल हो जीति निमिष महु आनो, कतहु रहो जो जीवती होई, तात जतन करि आनो सोई, सुगरी बहु सुधि मोरि बिसारी, पावा राजकोष
पुर नारी, जेहि सायक मारा मैं बाली, तेहि सरहतौ मूढ़ कह काली, जासु कृपा छूटई मद मोहा, ता कहो उमा की सपने हु कोहा, जानहि यह चरित्र मुनि ज्ञानी, जिन रघुबीर चरण रति मानी, लक्ष्मण क्रोधवंत प्रभु जाना, धनुष चढ़ाई गहे करबाना, तब अनुजहि समुझावा, रघुपति करुणासी, भय दिखाई ले आवहो, तात सखा सुग्रीव सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। बोलो पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शंभु शंभु। तो वर्षा ऋतु का समापन हो गया पूरा और सुग्रीव जी अब तक भी श्री राम जी के पास नहीं आए। तब प्रभु ने कहा कि सुग्रीव को राज्य मिल गया, स्त्री मिल गई, धन संपदा मिल गई, तो मेरे कार्य को भूल गया। जाओ लक्ष्मण, जाकर उसे धमका कर, डरा कर और समझा बुझा कर फिर लेकर आओ, याद दिलाओ, क्योंकि इंसान जीव ऐसा ही होता है, उसे जब सब कुछ मिल जाता है, ऐश्वर्य, नाम, रुतबा, सब कुछ, वो उस मोह और माया के जाल में फंस जाता है। उस माया को हटाकर सुग्रीव को याद दिलाओ कि उन्हें क्या कार्य करना है। यहाँ पवन सुत हृदय बिचारा, राम काज सुग्रीव बिसारा, निकट जाय चरणनि सिरुनावा, चारिहु विदित ही कही समुझावा, सुनि सुग्रीव परम भय माना, विषय मोर हरि लीन्यु ज्ञाना, अब मारुत सुत दूत समूहा, पठवहु जहाँ तहाँ बानर जूहा। देखो, गुरु का आश्रय लेना क्यों जरूरी होता है और अच्छे सच्चे मित्र का साथ होना क्यों जरूरी होता है। यहाँ हनुमान जी को ध्यान में आ गया कि सुग्रीव महाराज जो है वो राम का काज को बिसार चुके हैं, भूल चुके हैं, तो हनुमान जी ने तुरंत जो है ना लक्ष्मण जी के वहां पहुंचने से पहले सुग्रीव जी को याद दिला दिया और सुग्रीव जी को एकदम से भयभीत हो गया। अरे बाप रे, मैं तो भूल गया प्रभु के कार्य को, इस राज्य कारभार को संभालने के माया के चक्कर में। फिर उन्होंने चारों तरफ अपने सारे सैनिकों को, सबको, वानरों को भेजा जाके सीता माँ का पता लगाने के लिए। कहु पाक महु आवन जोई, मोरे करता कर बद होई, तब हनुमंत बुलाए दूता, सब कर करि सन्मान बहुता, भय अरु प्रीति नीति दिखराई, चले सकल चरणनि सिर नाई, एहि अवसर लक्ष्मण पुर आए, क्रोध देखि जहाँ तहाँ कपिधाय, धनुष चढ़ाई कहा तब जारी करौ पुर छार, व्याकुल नगर देखि तब आयो बाली कुमार, सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। बोलो पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शंभु शंभु। चरण नाय सिरु बिनती कीनी, लक्ष्मण अभय बाह तेहि दीनी, क्रोधवंत लक्ष्मण सुनिकाना, कह कपीस अति भय अकुलाना, सुनु हनुमंत संग लय तारा, करि बिनती समुझाओ कुमारा, तारा सहित जाय हनुमाना, चरण बंदी प्रभु सुजस बखाना, करि बिनती मंदिर लय आए, चरण पखारि पलंग बैठाए, तब कपीस चरणनि सिरुनावा, गहि भुज लक्ष्मण कंठ लगावा, नाथ विषय सम मद कछु नाहि, मुनि मन मोह करई छन माही, सुनत बिनित बचन सुख पावा, लक्ष्मण तेहि बहु विधि समुझावा, पवन तनय सब कथा सुनाई, जेहि विधि गए दूत समुदाय, हर्ष चले सुग्रीव तब अंगदादि कपिसात, रामानुज आगे करे आए जहाँ रघुनाथ, सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। बोलो पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शंभु शंभु। यहाँ लक्ष्मण जी क्रोध कर कर जब सुग्रीव के राज्य में आए तो वानर सब डर के मारे इधर उधर भागने लगे। तब हनुमान जी बाली की पत्नी तारा को और अंगद को लेकर लक्ष्मण जी के पास गए, उन्हें प्रेम से तारा के भवन में ले गए, वहाँ पर उनको बैठाकर उनके पाँव धोए, उनके चरणों की वंदना की। और सुग्रीव जी, जब लक्ष्मण जी का क्रोध थोड़ा शांत हुआ तब सुग्रीव जी वहाँ आए और आकर क्षमा मांगी लक्ष्मण जी से और फिर सारा वृतांत कहा कि जिस प्रकार वानरों को उन्होंने चारों दिशाओं में भेज दिया है, उसके बाद वे लक्ष्मण जी को आगे कर कर श्री राम जी के पास में सबके सब आए। नाई चरण सिरु कह कर जोरी, नाथ मोहि कछु नाहिन खोरी, अतिशय प्रबल देव तब माया, छूटई राम करौ जो दाया, विषय बस्य सुर नर मुनि स्वामी, मैं पावर पशु कपि अति कामी, नारी नयन सर जाहि न लागा, घोर क्रोध तम निसि जो जागा, लोभ पास जेहि गर न बंधाया, सो नर तुम समान रघुराया, यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाव कोई
कोई। तब रघुपति बोले मुस्काई, तुम प्रिय मोहि भरत जिमि भाई। अब सोई जतन करऊँ मन लाई, जेहि बेदी सीता के सुधि पाई। एहि विधि होत बत कही, आए बानर जूत। नाना बरन सकल तिसी, देखिय केस बरूत। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोलो पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शंभु शंभु। सुग्रीव जी जैसे ही श्री राम जी के पास में आए, आकर उनके चरणों में गिर पड़े और बोले, प्रभु आपकी माया इतनी प्रबल है कि उस माया से कोई नहीं बच सकता है जब तक कि आप उसे उस माया से बाहर न निकाले। उसी माया के बस होकर मैं थोड़ा सा भूल गया था रानी को पाकर और राज्य को पाकर। अब मैं आपके शरण में आया हूँ, मेरी रक्षा करिए। तब प्रभु ने उनको क्षमा करके कहा कि तुम मेरे लिए भरत के जैसे भाई हो, अब वही जतन करो जिससे सीता की खबर हमें मिल सके कि वो कहाँ है। एक बार यदि मुझे पता चल जाए कि सीता कहाँ पर है, किसके साथ है, तो मैं धरती पाताल आकाश एक कर दूंगा और उस दुष्ट को बराबर सजा दूंगा। अब ये सारे प्रभु के लीला चरित्र हैं जो प्रभु कर रहे हैं और हर एक को बढ़ाई दे रहे हैं ताकि वो जाकर वो अपने अपने कार्य करे और इतिहास में अपना नाम रोशन करके दर्ज करा ले। बानर कटक उमा मैं देखा, सो मूरख जो करचह लेखा। आई राम पद नावहि माथा, निरखि बदनु सब हो ही सनाता। अस कपि एक न सेना माही, राम कुशल जेहि पूछी नाही। यह कछु नहीं प्रभु कई अधिकाई, विश्वरूप व्यापक रघुराई। थाड़े जहाँ तह आइसु पाई, कह सुग्रीव सबई समुझाई। राम काजु अरु मोर निहोरा, बानर जुत चाहू चहु ओरा। जनक सुता कहूँ खोजहु जाई, मास दिवस मह आयो भाई। अवधि मेटि जो बिनु सुधि पाए, आवै बनिहि सो मोहि मराए। तो सुग्रीव जी ने सारे वानरों को कहा कि 1 मास का समय देता हूँ, 1 महीने का समय देता हूँ, जाकर सीता माँ का खोज लगाओ। बिना खोज लगाए यदि आए तो यहाँ तुम्हारा मरण मृत्यु निश्चित है, ये तुम सोच लेना। भय जरूरी होता है कई जगह पर, जब तक भय नहीं होगा डिसिप्लिन नहीं होता है, और डिसिप्लिन जब तक नहीं होगा तब तक विजय प्राप्त नहीं होती है। ऐसा उन्होंने कहकर सारे सैनिकों को चारों दिशाओं में भेज दिया। बचन सुनत सब बानर, जहाँ जहाँ चले तुरंत। तब सुग्रीव बुलाए, अंगद नल हनुमंत। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय। बोलो पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शंभु शंभु। फिर सुग्रीव जी ने अंगद को, नल को और हनुमान जी को बुलवाया। सुनहु नील अंगद हनुमाना, जामवंत मति धीर सुजाना। सकल सुबट मिली दक्षिण जाहु, सीता सुधि पूछे सब काहू। कि नल, नील, अंगद और हनुमान और जामवंत, इन सबको बुलाकर कहा कि आप सब एक साथ दक्षिण दिशा की ओर जाओ, वहीं पर कहीं ना कहीं सीता जी होंगी, उस तरफ जाकर सबसे पूछताछ करके सीता माँ की खबर लेकर आओ। मन क्रम बचन सो जतन विचारे, रामचंद्र कर काज सवारे। भानु पीठी सही आई उर आगे, स्वामी ही सर्व भाव छल त्यागी। तजी माया सही आई परलोका, मिटहि सकल भव संभव शोका। देह धरे कर यह फल भाई, भजिय राम सब काम बिहाई। सोई गुणज्ञ सोई बड़ भागे, जो रघुबीर चरण अनुरागी। सोई गुणज्ञ सोई बड़ भागे, जो रघुबीर चरण अनुरागी। आई सुमागी चरण सिरुनाई, चले हर्षि सुमिरत रघुराई। पाछे पवन तनय सिरुनावा, जानि काज प्रभु निकट बुलावा। परसा शीस सरोरुह पानी, कर मुद्रिका दीनि जन जानी। बहु प्रकार सीत ही समुझायऊँ, कहि बल बिरह बेगी तुम आयऊँ। हनुमत जन्म सुफल करि माना, चले हृदय धरि कृपा निधाना। तो इस प्रकार चारों जन, नल, नील, अंगद, हनुमान और जामवंत जी के साथ में श्री राम जी के पास में आए। हनुमान जी ने सिर नवाया, कार्य का विचार करके प्रभु ने उन्हें अपने पास बुलाया। उन्होंने अपने कर कमल से उनके सर को स्पर्श किया तथा अपने सेवक जानकर उन्होंने अपने हाथ की अंगूठी निकाल कर उन्हें दी कि सीता माता दिखाई दी कहीं पर तो उन्हें यह अंगूठी मुद्रिका दिखा देना, तो पहचान जाएंगी कि तुम्हें राम ने भेजा है।
बहु प्रकार सीतहि समुझायो, कहि बल बिरह बेगी तुम आयो। हनुमत जन्म सुफल करि माना, चले हृदय धरि कृपा निदाना। यद्यपि प्रभु जानत सब भाता, राजनीति राखत सुर त्राता। चले सकल बन खोजत, सरिता सर गिरि खो। राम काज लय लीन मन, बिसरा तन कर छो। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम, जय जय राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, जय जय राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम, जय जय राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, जय जय राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शंभु शंभु। तो सब के सब वन की ओर निकल पड़े, चारों दिशाओं में जा पड़े सीता माता की खोज करने के लिए, और शरीर तक का प्रेम भूल गया है। कतहु होई निशिचर से भेटा, प्राण ले ही एक एक चपेटा। बहु प्रकार गिरि कानन हेरई, को मुनि मिलई ताहि सब घेरई। अब तो निशाचरों की खैर नहीं, जहाँ जहाँ वानर जाते कहीं पर भी निशाचर दिख जाते तो उनके कान नाक सब कुछ खींचकर चपेट में लेकर मार ही देते, उन्हें पूछ पूछ कर कि कहाँ पर है सीता माँ, बताओ तुम निशाचरों को और राक्षसों को हम छोड़ेंगे नहीं। वानरों को कम मत समझना, वानरों में ऐसी शक्ति होती थी कि राक्षस भी भय खाते थे। लाग तृषा अतिशय अकुलाने, मिले न जल घन गहन भुलाने। मन हनुमान कीन अनुमाना, मरन चहत सब बिनु जल पाना। चढ़ी गिरि शिखर चहु दिसि देखा, भूमि बिबर एक कौतुक पेखा। चक्र बाक बक हंस उड़ाही, बहुतक खग प्रभि सहित ही माही। गिरिते उतरि पवन सुत आवा, सब कहूँ लई सोई बिबर दिखावा। आगे कहे हनुमंत ही लीना, पैठे बिबर बिलम्बु न कीना। तो वहाँ घूमते घूमते वो लोग एक गुफा के पास में पहुँचे। हनुमान जी ने दूर से देखा, वहाँ पर खूब हंस वगैरह सब कुछ है, तालाब बना हुआ है, लेकिन बड़ा ही मायावी प्रतीत हो रहा था वो स्थान जहाँ पर ये लोग पहुँचे थे, और भूख और प्यास से व्याकुल हो रहे थे। तब हनुमान जी को आगे कर करके सब उस गुफा में घुस गए। दीख जाय उपवन बर, सर विकसित बहुकंज। मंदिर एक रुचिर तहाँ, बैठे नारी तप पुंज। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोलो पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शंभु शंभु। तो अंदर जाकर उन्होंने देखा तो एक उत्तम बगीचा और तालाब देखा, जिसमें बहुत से कमल खिले हुए। वहीं पर एक सुंदर मंदिर है, जिसमें एक तपो मूर्ति स्त्री बैठी हुई है, यानी तप के वेश में तप करती हुई एक स्त्री बैठी हुई थी। वहां पर बड़ा तेज था मुख के ऊपर। दूरी ते ताहि सबनि सिरु नावा, पूछे निज वृत्तांत सुनावा। तेहि तब कहा करौ जलपाना, खाओ सुरस सुंदर फल नाना। मज्जनु कीन मधुर फल खाए, तासु निकट पुनि सब चली आए। तेहि सब आपनी कथा सुनाई, मैं अब जाब जहाँ रघुराई। मूदहु नयन बिबर तजि जाहु, पैहु सीत ही जनि पछिताहु। नयन मोदि पुनि देख ही बीरा, थाड़े सकल सिंधु के तीरा। तो उस स्त्री ने इन सबको कहा, वानरों को, हनुमान जी को, नल नील अंगद हनुमान जी और जामवन जी सब के सब थे। उन्हें स्त्री ने कहा कि जाकर तुम लोग स्नान कर लो, जलपान करो, फल कंद मूल खा लो और फ्रेश होकर फिर मेरे पास में आ जाओ। तो सब ने मीठे फल खाए और फिर सब उसके पास चले आए। तब उसने अपनी कथा कह सुनाई और कहा, मैं अब वहाँ जाऊँगी जहाँ श्री रघुनाथ जी। अब उसकी कथा क्या है वो हम रामायण सत्संग में सुनेंगे। और ऐसा कहकर उन्होंने कहा कि तुम अपनी आंखें मूंद लो, गुफा को छोड़कर बाहर जाओ, तुम सीता जी को पा जाओगे, पछताओ नहीं, निराश नहीं होगे। आंखें मूंद कर फिर जब सबने आंखें खोली तो सब वीर क्या देखते कि सब के सब समुद्र के तीर पर खड़े हैं, समुद्र के निकट खड़े हुए हैं। सो पुनि गई जहां रघुनाथा, जाए कमल पद नायसी माथा। नाना भांति बिनय ते ही कीनी, अन पायनी भगति प्रभु दीनी। बद्री बन कहूँ सो गई, प्रभु आज्ञा धरि शीस। उर्धरि राम चरण जोग, जय बंदत अज एस। सियावर राम जय जय राम,
मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोलो पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और वो तप करने वाली जो नारी थी वो प्रभु के पास में गई, प्रभु के दर्शन पाए, प्रभु के चरणों में सादर प्रणाम किया और उनकी आज्ञा पाकर सिर धारण कर श्री राम जी के युगल चरणों को, जिनकी ब्रह्मा और महेश भी वंदना करते, हृदय में धारण करके बद्री आश्रम को चली गई। इहाँ बिचरहि कपि मन माहि, बीति अवधि काज कछु नाही। सब मिलि कहै परस्पर बाता, बिनु सुधि लय करब का भ्राता। कह अंगद लोचन भरी बारी, दुहु प्रकार भई मृत्यु हमारी। इहाँ न सुधि सीता के पाई, उहाँ गए मारी कपिराई। पिता बधे पर मारत मोहि, राखा राम निहोर न ओहि। पुनि पुनि अंगद कह सब पाई, मरन भयो कछु संशय नाही। अंगद बचन सुनत कपिबीरा, बोल न सकहि नयन बह नीरा। छन एक सोच मगन होई रहे, पुनि अस बचन कहत सब भय। हम सीता के सुधि लीने बीना, नहीं जई हैं जुबराज प्रवीणा। अस कहि लवन सिंधु तट आ जाई, बैठे कपि सब दर्ब डसाई। जामवंत अंगद दुख देखी, कही कथा उपदेश विशेषी। तात राम कहु नर जनि मानो, निर्गुण ब्रह्म अजित अज जानो। हम सब सेवक अति बड़ भागी, संतत सगुन ब्रह्म अनुरागी। निज इच्छा प्रभु अवतरई, सुरमहि गो द्विज लागी। सगुन उपासक संग तहाँ, रहई मोक्ष सब त्यागी। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोलो पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शंभु शंभु। तो इस प्रकार सारे वानर जब डरने लगे, भय करने लगे कि हम सीता माँ की खोज के बिना तो प्रभु के पास में जा नहीं सकते, महाराज सुग्रीव तो हमें जीता नहीं छोड़ेंगे। तब जामवंत जी ने अनेकों कथाएं सुनाई, अंगद को, नील को, नल को और हनुमान जी को, सबको कथा सुनाते हुए कहा कि वे प्रभु हैं, ब्रह्म हैं, उनकी सेवा करने का हमें मौका मिला है। तुम लोग भय मत करो, अपने कार्य पर ध्यान दो। एहि विधि कथा कहई बहु भांति, गिरि कंदरा सुनि संपाति। बाहिर होहि देखि बहु कीसा, मोहि आहार दीन जगदीसा। आज जब सब ही कह भक्षण करहु, दिन बहु चले आहार बिनु मरहु। कबहु न मील भरी उदर आहारा, आज दीन विधि एक ही बारा। और वहीं पर उसी समंदर के किनारे तट पर एक गुफा में संपाति, गिद्धराज के भाई, ईगल जो होता है, बड़ा वल्चर जो होता है ना, बहुत भयंकर होता है। तो गिद्धराज जो थे उनके भाई थे संपाति, जो एकदम घायल हो गए थे। घायल अवस्था में गुफा में ही रहते थे, उड़ नहीं सकते थे किसी कारणवश, और इस कारण उन्हें आहार मिलने में बड़ी तकलीफ होती थी। उन्होंने बाहर आकर देखा गुफा से तो सारे वानर ही वानर बैठे हुए, तो देखकर बड़े खुश हो गए। अरे आज तो प्रभु ने इतना भरपेट आहार भेज दिया मुझे, अब तो मैं तृप्त हो जाऊंगा, आज यहाँ बैठे बैठे मुझे भोजन मिल गया। और जब कपियों ने सबने उनको देखा तो सारे के सारे वानर डर गए। अरे ये तो इतने बड़े गिद्धराज हैं, इनसे तो अब बचना नहीं है। वहाँ तो सुग्रीव महाराज जी मार देंगे, यहाँ गिद्धराज मार देंगे, दोनों तरफ हमारी मृत्यु मृत्यु है, और आगे समंदर है, कहीं जा भी नहीं सकते हैं। डर पे गेद बचन सुनि काना, अब भा मरण सत्य हम जाना। कपि सब उठे गिद्ध कह देखी, जामवंत मन सोच विशेषी। कह अंगद विचारी मन माही, धन्य जटायु सम को नाही। राम काज करन तरु त्यागी, हरिपुर गयो परम बड़ भागी। सुनि खग हर्ष शोक जुत बानी, आवा निकट कपिन भय मानी। तिनहि अभय करि पूछे सी जाई, कथा सकल तिन ताहि सुनाई। सुनि संपाति बंधु कै करनी, रघुपति महिमा बहु विधि बरनी। मोहि लय जाहु सिंधु तट, देव तिलांजलि ताहि। बचन सहाय कर बिमय, पैहु खोजौ जाहि। सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शंभु शंभु। अब जामवंत जी जो है वो बड़े चतुर थे, बड़े बुद्धिमान थे। उन्होंने देखा कि यहाँ ये संपाति जो है, गिद्धों का राजा, ये बैठा हुआ है, ये तो सारे वानरों को खा जाएगा। तब उन्होंने बड़ी चतुराई से अंगद को और नल नील को कहा कि देखो, इस गिद्ध से तो अच्छा इनका भाई वो जटायु था। जटायु जो गिद्धराज है वो तो कितने भाग्यशाली है, जिन्होंने श्री राम के कार्य के लिए अपने प्राण तज दिए और परम धाम को पा लिया, और परम धाम को चले गए मृत्यु को पाकर। ये बातें जब संपाति ने सुनी तो उनके मन में बड़ा दुख हुआ, और बड़ा दुख के साथ में सुख भी हुआ। दुख इस बात का
कि उनके भाई जो है अब इस संसार में नहीं रहे, सुख इस बात का कि उन्हें परम पद मिल गया श्री राम की सेवा करने से, तो संपाति अभय दान देकर इन कपियों के पास में आए और बोले मुझे समंदर के किनारे ले चलो सिंधु के तट पर, ताकि मैं अपने भाई को तिलांजलि दे सकूं और फिर तुम्हारी सहायता करूंगा ताकि तुम्हें सीता जी कहाँ है वो मैं बतला सकूं। अनुज क्रिया करि सागर तीरा, कहे निज कथा सुनऊ कपिबीरा। हम दो बंधु प्रथम तरुणाई, गगन गए रवि निकट उड़ाई। तेज न सही सकसो फिरि आवा, मैं अभिमानी रवि नियरावा। जरे पंख अति तेज अपारा, परे भूमि करि घोर चिकारा। मुनि एक नाम चंद्रमा ओहि, लागी दया देखी करि मोहि। बहु प्रकार तेहि ज्ञान सुनावा, देह जनित अभिमान छड़ावा। त्रेता ब्रह्म मनुज तनु धरिहि, तासु नारि निशिचर पति हरिहि। तासु खोज पठई प्रभु दूता, तिन्हि मिलै ते होब पुनीता। जमिहै पंख कर सिजनि चिंता, तिन्हि देखाई देह सुतै सीता। मुनि कई गिरा सत्य भई आजो, सुनि मम बचन करो प्रभु काजो। तो अब संपाति ने इनको सारी कथा बताई कि जवानी में, यंग एज में संपाति और जटायु ये दोनों भाई बड़े ताकतवर थे, बड़े पावरफुल थे, गिद्ध थे, ये दोनों के दोनों वल्चर्स थे, इतने ताकतवर थे पूछो मत। तो एक बार इन दोनों ने मन में ठानी कि सूर्य की तरफ उड़ते जाएंगे और सूर्य के पास पहुंच जाएंगे, और दोनों के दोनों सूर्य की दिशा में उड़ने लगे। जब एकदम निकट आ गए सूर्य के, तो अग्नि से इनका शरीर तपने लगा। तो जटायु तो वापस लौट गए और इनसे भी कहा कि लौट चलो, लेकिन संपाति अभिमान के कारण लौटे नहीं और सूर्य की दिशा में उड़ते रहे। लेकिन जैसे ही निकट पहुंचे तो इनके पंख जलने लगे और पंख जलकर ये नीचे धड़ाम से गिर पड़े। गिरकर वहीं पर एकदम बेशुद्ध होकर तड़पने लगे। तो वहां पर एक मुनि आए थे और मुनि ने उन्हें देखा, और देखकर, चंद्रमा नाम के मुनि थे, तो वो वहां पर आए। उन्होंने देखकर संपाति पर बड़ी दया आई उन्हें, और उन्होंने बहुत प्रकार से इनको ज्ञान दिया, और ज्ञान देकर सब देह का अभिमान छुड़वा दिया। और संपाति से कहा उस मुनि ने, चंद्रमा मुनि ने, कि त्रेता युग में साक्षात ब्रह्म श्री राम के रूप में आएंगे। त्रेता युग में देखो ये चरित्र सारी रिटर्न होती है, ऑलरेडी होने वाली निश्चित होती है, लिखी होती है। तो उन्होंने कहा कि वे आएंगे और सीता माँ की खोज करेंगे। तब यहाँ जब सारे कपि वानर आएंगे, तब उन्हें तुम सीता माँ का पता बताकर प्रभु के कार्य में सहायक बनना। उनसे मिलने पर तू पवित्र हो जाएगा और तेरे पंख उग आएंगे, तू चिंता न कर, उन्हें तू सीता जी दिखा देना। मुनि की वह वाणियां सत्य हो गई। अब मेरे वचन सुनकर तुम प्रभु का कार्य करो। गिरि त्रिकूट ऊपर बस लंका, तह रह रावण सहज असंका। तह अशोक उपबन जह रही, सीता बैठी सोच रत आई। मैं देखो तुम नाही, गिदहि दृष्टि अपार। बूढ़ भयो नत करते हो, कछुक सहाय तुम्हार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोलो पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शंभु शंभु। तो गिद्धराज ने उन्हें बताया कि गिरि त्रिकुट के ऊपर लंका नगरी बसी हुई है, और वहां पर अशोक का वृक्ष है, उसके नीचे सीता जी बैठी हुई हैं, और दिन रात वो प्रभु का सोच करती रहती है, प्रभु को याद करती रहती है। इस समय भी वे सोच में मग्न वहीं पर बैठी है। मैं गिद्ध हूं तो मेरी दृष्टि परम दृष्टि है, बहुत दूर तक मैं देख सकता हूं, तुम नहीं देख सकते हो। अभी मैं बूढ़ा हो गया हूं, नहीं तो मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करता। अब जो इस सागर को लांग कर लंका नगरी की ओर चला जा सकता है, वो सीता माँ से मिलकर प्रभु राम के पास जा सकता है। जो ना गई सत जो जन सागर, करई सो राम काज मति आगर। मोहि बिलो की धरो मन धीरा, राम कृपा कस भयो शरीरा। सत जोजन सागर का मतलब है 400 कोस का सागर। इतना बड़ा समंदर है श्रीलंका और इंडिया के बीच का रास्ता, वो पूरा तय करना है किसी को उड़कर। ना नाव है, ना कुछ है, ना ब्रिज है, ना कुछ है, बस जाना है। कैसे जाएंगे? पापियु जाकर नाम सुमिरहि, अति अपार भव सागर तरहि। तासु दूत तुम तजि कदराई, राम हृदय धरि करहु उपाय। अस कहि गरुड़ गीद जब गयो, तिनके मन अति विस्मय भयो। निज निज बल सब काहू भाषा, पार जाई कर संशय राखा। झरट भयो अब कहैर छेसा, नहीं तन रहा प्रथम बल लेसा। जब हि त्रिविक्रम भय खरारी, तब मैं तरुण रहो बल भारी।
तो इस प्रकार ऋक्षराज जाम्बन ने भी कहा कि मैं भी अब बूढ़ा हो चुका हूँ, शरीर पहले वाला जैसा बल नहीं है। जब खरारी खर के शत्रु श्री राम वामन बने थे तब मैं जवान था और मुझ में बड़ा बल था, लेकिन अब तो सारा बल चला गया, तो ये समुद्र मैं नहीं लांग सकता। बलि बांधत प्रभु बाड़े सो तनु बरनी न जाय, उभय गरी महदीनी सात प्रदक्षिण जाय। धिया सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोलो पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शंभु शंभु। तो जाम्बवन जी कहते हैं कि बलि के बांधते समय प्रभु इतने बड़े कि उस शरीर का वर्णन नहीं हो सकता है। वामन रूप में जब भगवान आए थे बलि की परीक्षा लेने के लिए, किंतु मैंने 2 ही घड़ी में दौड़कर उस शरीर की 7 प्रदक्षिणा कर ली। जाम्बवन जी ने वामन रूप के उस शरीर की 2 घड़ी में प्रदक्षिणा कर ली, जिस शरीर से प्रभु ने 2 पग में सारे ब्रह्मांड को नाप लिया था। अंगद कहूँ जाऊँ मैं पारा, जिय संशय कछु फिरती बारा। जामवंत कह तुम सब लायक, पठई किमी सब ही कर नायक। अंगद ने कहा मैं पहुँच तो जाऊँगा, लेकिन फिर दोबारा आने में तो मेरी मृत्यु निश्चित है, मैं आ नहीं पाऊँगा दोबारा। सारी श्वास को खींच कर मैं पहुँच सकता हूँ, लेकिन लौट नहीं पाऊँगा। कह ही रीछ पति सुनु हनुमाना, का चुप सादि रहे बलवाना। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निदाना। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निदाना। अब जाम्बवन जी ने हनुमान जी को पूछा कि हे हनुमान, तुम क्यों चुप हो? तुम तो इतने बलशाली हो, बलवान हो, तुम्हारा बल के समान तो कोई भी बलशाली नहीं है यहाँ पर। पवन तनय बल पवन समाना, तुम पवन के पुत्र हो और बल में पवन के समान हो। बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, तुम बुद्धि विवेक और विज्ञान की खान हो। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो ही तात तुम पाही। राम काज लगी तव अवतारा, सुनत ही भयो पर्वताकारा। कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होत तात तुम पाही। जगत में कौन सा ऐसा कठिन काम है जो तुमसे नहीं हो सकता है? तुम तो पवन पुत्र हनुमान हो, हर कठिन से कठिन कार्य को कर सकते हो। तुम्हारा तो जन्म ही राम के सेवा के लिए हुआ है, राम की भक्ति के लिए हुआ है तुम्हारा अवतार। ये सुनते ही हनुमान जी के अंदर शक्ति आ गई, क्योंकि हनुमान जी को श्राप है ना बचपन से ऋषियों का कि वे अपने बल को भूल जाएंगे, अपनी शक्ति को भूल जाएंगे। जब कभी उन्हें कोई याद दिलाएगा तब तब उन्हें अपनी शक्ति का, बल का याद आएगा। इसलिए तो हम संकट मोचन हनुमान अष्टक पढ़ते हैं, क्योंकि जब वो पढ़ते हैं तब हनुमान जी को अपनी शक्ति का, अपने बल का याद दिलाते हैं और वे हमारी रक्षा करते हैं, हमें अपनी शरण में रखते हैं, हमें अपनी भक्ति और राम की भक्ति देते हैं। तो हनुमान जी एकदम से पर्वत के आकार के हो गए। कनक बरन तन तेज बिराजा, मानहु अपर गिरन कर राजा। सिंह नाद करी बारहि बारा, लील ही ना गौ जल निधि खारा। और प्रभु ने कहा, हनुमान जी ने, एक ही बार में इस पूरे समुद्र को लांग कर मैं चला जाऊंगा, उसको खेल ही खेल में लांग लूंगा। ये तो कुछ भी नहीं है। सहित सहाय रावण ही मारी, आनो इहाँ त्रिकुट उपारी। जामवंत मैं पूछो तो ही, उचित सिखावन दीजहु मोहि। तो हनुमान जी ने कहा, एक बार में खेली के खेल साथ सिंधु को पूरा लांग कर मैं लंका पे चला जाऊंगा, रावण को पूरी सेना के साथ में मारकर त्रिकुट के पूरे पर्वत को उखाड़ कर ही सीता मां सहित यहां ले आऊंगा और राम के चरणों में रख दूंगा। लेकिन हे जामवंत, आप विवेकशाली हैं, बुद्धिवान हैं, आप बताइए मेरे लिए क्या आज्ञा है? बल तो बहुत है, सब कुछ कर सकता हूं, लेकिन जैसी प्रभु की आज्ञा होगी वही कार्य करूंगा। एतना करहु तात तुम जाई, सीत ही देखी कहो सुधि आई। नब निज भुज बल राजीव नैना, कौतुक लागी संग कपिसेना। तो जामवंत जी ने कहा कि इतना ही जाकर करना कि सीता जी को जाकर देखकर लौटा और उन्हें खबर दे दो कि श्री रघुनाथ जी आ रहे हैं, उन्हें बचाने के लिए और रावण का अंत करने के लिए, और खेल के लिए ही वे वानरों की सेना साथ लेंगे। कपिसेन संग संहारि निशिचर, रामु सीत ही आनी है। त्रैलोक पावन सुजस सुर मुनि, नारदादि बखानी है। जो सुनत गावत कहत समुझत, परम पद नर पावई। रघुबीर पद पाथोज, मधुकर दास तुलसी गावई। तो वानरों की सेना साथ लेकर श्री
राम जी राक्षसों का संहार करेंगे और सीता जी को ले आएंगे, तब देवता और नारद आदि मुनि भगवान के तीनों लोकों का पवित्र करने वाले सुंदर यश का गान करेंगे, जिसे सुनने, गाने, कहने और समझने से मनुष्य परम पद को प्राप्त कर लेगा, जिसे श्री रघुवीर के चरण कमल का मधुकर तुलसीदास गाता है। वैसे तुलसीदास जी हमेशा प्रभु की भक्ति में डूबे रहते हैं। इसी प्रकार संसार का वो हर जीव जो श्री राम कथा को सुनेगा, राम जी के चरित्र को सुनेगा, वो अपने जीवन को सार्थक बना लेगा, भव से पार हो जाएगा। भव भेषज रघुनाथ जसु सुन जे नर अरुनारी, तिन कर सकल मनोरथ सिद्ध करई त्रिशिरारी। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम। सियावर राम जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोलो पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शंभो शंभो। नीलोत्पल तन श्याम काम, कोटि शोभा अधिक। सुनियता सुगुन ग्राम जासु, नाम अग खग बदीक। सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, उमापति महादेव की जय, शिव शंकर पार्वती माता की जय, वो नंदीश्वर बाबा की जय। तो जिनके नीले कमल के समान श्याम शरीर है, जिनकी शोभा करोड़ों कामदेवों से भी अधिक है, और जिनका नाम पाप रूपी पक्षियों को मारने के लिए बधिक यानी व्याध के समान है, उन श्री राम के गुणों का समूह को अवश्य सुनना चाहिए। इस प्रकार हमारा किष्किंधा कांड जो है वो यहाँ पर समाप्त होता है। यहाँ पर किष्किंधा कांड समापन हुआ। हमारा जो 23वां विश्राम है रामचरितमानस का, वो यहीं पर हुआ है। बोल सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। इति श्रीमद् रामचरितमानसे सकल कल कलि कलुष विध्वंसने चतुर्थ सोपान समाप्त। कलयुग के संपूर्ण पापों को नष्ट करने वाले श्री रामचरितमानस का यह चौथा सोपान समाप्त हुआ। किष्किंधा कांड समाप्त। 4 चैप्टर्स हमारे रामायण के हुए हैं, 23वां विश्राम हुआ है, 7 अध्याय और बाकी है मास परायण के समापन के लिए। अगला कांड जो हमारा शुरू होने वाला है वो तो जाहिर सी बात है लंका कांड है, जिसमें श्री राम और रावण का भयंकर युद्ध होगा। और अब हम अवधी भाषा में इसको पढ़ेंगे, क्योंकि बड़े बड़े अध्याय हैं, अर्थ नहीं समझा सकते हैं। अर्थ समझने के लिए रामायण सत्संग में हम करेंगे वो सारे कार्य और सुनेंगे उसे बहुत ध्यान से। यहाँ तो अवधी भाषा में पढ़कर प्रभु की भक्ति रसना में डूबेंगे। बीच बीच में थोड़ा थोड़ा अर्थ समझाते जाऊँगा ताकि कथा में रस बना रह सके। तब तक के लिए आप सबसे आज्ञा चाहता हूँ और विश्राम चाहता हूँ। हनुमान जी से निवेदन करता हूँ कि वे भी हमारे हृदय में विश्राम करें। आज की कथा करने में, कहने में, सुनाने में किसी प्रकार की भूल चूक हुई हो तो मैं सभी से क्षमा चाहता हूँ। मैं तो एक प्रभु का तुच्छ सा सेवक और दास हूँ, एक साधारण सा गृहस्थ हूँ जिसे प्रभु ने इस कार्य में लगा रखा है, बिना किसी हित के, बिना किसी लोभ के, बिना किसी लालच के, बिना किसी भी एक्सपेक्टेशन के प्रभु का धर्म कार्य में मैं साथ दे रहा हूँ, धर्म की स्थापना करने के लिए, अधर्म का नाश करने के लिए, ताकि जो भी जीव मेरे इन श्री राम के वीडियो को सुन सुनकर यदि थोड़ा भी मोटिवेट होता है, थोड़ा भी अपने गलत राह को छोड़कर सत्य मार्ग पर आता है, तो मेरा कार्य सफल हो गया और मेरे राम मुझसे प्रसन्न हो गए। बस यही एक आशा है। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय सीताराम। हर 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 महादेव। शंभो शंभो।